सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुझे एमडीआरटी करना है आज के सेशन में। सो करना है ना एमडीआरटी हमें, क्या नहीं करना है? आज का थोड़ा सा पॉइंट अगर नोटिस करेंगे तो कुछ अलग लेवल का मैंने दिया हुआ है। कोशिश ये है कि कुछ मैं आज जो बताने जा रहा हूँ या कुछ बात लेने जा रहा हूँ सेशन में, एक अलग पैटर्न की होगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि मिस नहीं करना है। करना है मुकेश चौधरी साहब, करना है। सो कब तक करना है? मार्च तक करने का है? अगले दिसंबर तक सोचने का है करता हूँ करके, या अभी करना है? कुछ ऐसा प्लानिंग है आपका? यस एवरीवन। आज साइलेंट है मीटिंग थोड़ा सा, क्योंकि आज थोड़ा सा बात ऐसी होगी, कुछ दिल से होगी, दिल से दिल तक बात, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। लेकिन एमडीआरटी करना है एनी कंडीशन में, तो उस हिसाब से प्लानिंग करा है अभी। एक, आज तारीख है 29 दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर होने के बाद 1 जनवरी 2026 स्टार्ट हो जाएगा। नया साल शुरू हो जाएगा, और नए साल में कुछ अलग प्लानिंग तो होना जरूरी है ना साहब। हमें ये हमेशा की तरह बहुत सारा प्लानिंग करके होता है, लेकिन क्या है ना, प्रॉब्लम ऐसा है कि हो नहीं पा रहा है एमडीआरटी का। तो बहुत सारे लोग ये कहता है कि विजय भाई एमडीआरटी करना तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या होता है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है, हो नहीं पाता है। एग्री। जो भी है दिल से। मेरी वॉइस ठीक आएगी, टेंशन लीजिए मत। अगर कुछ दिक्कत आती है बता दीजिएगा। जस्ट मैं आधा घंटे पहले बॉम्बे पहुंचा, जस्ट आधा घंटा पहले। और बॉम्बे 5 दिन टूर पे था। इसके लिए मैं बहुत सारे एजेंट्स के वो 61 डेज के कॉन्सेप्ट में भेज नहीं पाया, तो वो भेजूंगा मैं। अभी एमडीआरटी मुझे करना है। जगदीश भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। पेड़ा कब खिलाओगे वो बताओ पहले, बाकी छोड़ो। 20,000 का मैच हो गया। 20,000 पर मंथ की पॉलिसी, एसआईपी का मतलब 2,40,000। एलआईसी का इंडेक्स प्लस बेचा है कि कौन सा प्लस दिया? अभी बहुत सारे एजेंट्स को पता है कि मैं कुछ ऐसे एजेंट्स के साथ भी डिस्कशन होता है अपना मीटिंग में, उनके नाम हमेशा लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक सिस्टम को फॉलो अप करते काम करने के। अभी एमडीआरटी अगले साल अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से सेक्टर में जाना पड़ेगा, कौन से सिस्टम है? आपको 10 50 40 का फॉर्मूला मालूम है? 10 50 40। क्या है? ठीक है। 10 50 40। पता है कौन सा फॉर्मूला है? 10 50 40। 10 50 40। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। 10 50 और 40। ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है एलआईसी में। ऐसा बहुत सारा टेक्निक्स है एलआईसी में, ये अपने एलआईसी का बिजनेस बढ़ाने में। उसके लिए आपको टेक्निक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा पॉइंट ये पोजीशन है। लेकिन 10 50 40 का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बहुत सारे लोग आपको 30 90 50 60 ऐसा फॉर्मूलाज देंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे पैटर्न पे फॉर्मूलाज देता हूँ जो पैटर्न्स पे आपको हमेशा की तरह कंफर्मली रिजल्ट आ सकता है। कंफर्मली। अभी अपने को टारगेट कितना है अगले साल का? 55 लाख रुपीज है। अभी ये 55 लाख का टारगेट कैसे आएगा? ओनली जीवन लाभ बेचने से 55 लाख का टारगेट नहीं होगा, या ओनली जीवन लक्ष्य का प्लान सेल करने से ये नहीं होगा कि ओनली उसका ही पॉलिसी पे काम करो। मुझे सारे प्रोडक्ट पे काम करना है। तो 10 50 फॉर्मूला कर लूँ, या 40 50 फॉर्मूला कर लूँ, या कौन सा भी फॉर्मूला कर लो, 20 20 20 20, 10 10, ऐसा भी कर लूँ तो भी चलेगा। अभी ये एग्जैक्टली ये फॉर्मूला क्या है? मतलब 10 50 40 एक अलग फॉर्मूला है। 30 30 30 10, 30 30 30 10, ये फॉर्मूला अलग है। उसके बाद 40 40 20, ये फॉर्मूला अलग है। अभी ये फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या? ये फॉर्मूला एलआईसी का बहुत बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया एमडीआरटी करने का। क्योंकि एमडीआरटी करने के लिए कुछ ऐसे भी कंटेंट की जरूरत है जिस कंटेंट पे आप काम कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है? अभी आप सोचोगे कि 31 को मैं डिसाइड करूंगा अगले साल एमडीआरटी करने का है, उतरूंगा करने के लिए, सोचूंगा, देखूंगा, ट्राई करूंगा। अरे देखते देखते जिंदगी गुजर गई, और कितना देखने का है? मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ जो भी है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या? अभी एक सवाल मैंने पूछा। अभी आपने ये जो मीटिंग है, आपने मीटिंग का एक पॉइंट नोटिस किया? मैंने एक सवाल दिया हुआ है। कौन सा सवाल है? अभी मीटिंग में मैंने सब्जेक्ट क्या दिया मालूम है? बहुत सारे एजेंट्स का मुझे रिव्यू आया, विजय भाई आपने सब्जेक्ट बहुत खतरनाक दिया है। बोला कौन सा दिया? बोला यार देख तो सो, ये देखो मैंने आपके सामने सब्जेक्ट रखा।
न्यू ईयर प्लानिंग फॉर द एमडीटी 2026 कैसे होना चाहिए? अभी मैंने फॉर्मूलेज बताए ना आपको, 10 50 40, 30 30 30 20, 10, 40 40 20, या फिर आप 10 10 10, ऐसा फॉर्मूलाज है। वो 5 5 के हिसाब से फॉर्मूलाज है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है। लाभ विद एमडीटी एंड लक्ष्य इज प्लानिंग फॉर सेलिंग। एक सवाल है, 2026 एमडीटी करना है, आपका मंथली इनकम को अगर बढ़ाना है, एक साल मेरे साथ काम कर सकते हैं क्या? मैंने वो भी सवाल डाला है। सवाल बहुत छोटा है पर काम बहुत बड़ा है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है यार इसके साथ काम करने का मतलब ये तो दौड़ाएगा अपने को। अरे क्या यार, जिंदगी का 40 साल हो गया, अभी 50 साल हो गया, 60 साल हो गया। आज बिंदास होके बात करूंगा, रिलैक्स में, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आज चार्जिंग बेजिंग कुछ भी नहीं करूंगा, कल चार्जिंग का लास्ट डेट सेशन है, कल सेशन रखा है मैंने, जो आखिरी सेशन होगा ये साल का। उसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा पूरे साल भर। अभी आप बहुत सारे एजेंट बोलेंगे विजय भाई पूरा साल भर अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो धंधा कैसे होएगा? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे एजेंट है जो हर संडे को मेरे को बोलते हैं विजय भाई 8:30 बजे का सेशन नहीं हुआ। आज बात इसके लिए करनी है मुझे, आपकी तकलीफें मुझे सुननी है। सेशन तो आपको मालूम है, सेशन तो चलता रहेगा। हर सेशन में मैं ही बात कर रहा हूं, आज आप लोग बात करेंगे। आज आप लोग बात करेंगे, आपके दर्द मेरे को सुनने हैं। किसी एजेंट का एक फोन आया मुझे, विजय भाई आपको मैं बात करना चाहता हूँ। बोला ठीक है। मैं दैट टाइम में कहीं तो ड्राइव, आई थिंक सोलापुर के नियर अबाउट में ड्राइविंग में था दैट टाइम, और बहुत बड़ा ट्रैफिक था। तो मैंने बोला 10 मिनट के बाद आपको फोन करता हूँ। जैसे ट्रैफिक से मैं बाहर आ गया, आधे घंटे के बाद मैं चाय के लिए रुका और उनको फोन किया। बोला सर आप बात करना चाहते हैं? तो बोला क्या बात है, बोलिए। बोले सर मैं काम बहुत करना चाहता हूँ, एलआईसी में बहुत अच्छा इनकम कमाना चाहता हूँ, बहुत चीज है। लेकिन सर है ना, बहुत सारा डिफिकल्टीज मेरे लाइफ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे टैकल करूं। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे ना, अगर रास्ता इतना बड़ा है तो कठिनाई तो बहुत आएंगी ना। अगर एमडीटी सच में करना है, दिल से करना है, तो कठिनाई तो रहेगी। मतलब मुश्किलें तो इतनी आएगी कि आप सोच नहीं सकते हो। तो उनके जो जवाब सवाल थे, उनके पर्सनल लेवल के थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए, कम से कम 15 20 मिनट मेरा बातचीत उनके साथ चला। कहना इतना ही है मुझे आज आपसे, रोज मैं सिखा रहा हूँ, ये साल जाते जाते आज मेरे को आप सिखाएंगे। तैयार हो आप सब लोग? क्योंकि आज है ना मन का जो अंदर के अंदर, अभी 31 को सेशन रखने वाला था मैं। मेरा मिसेस के साथ बातचीत हुआ, मैं 31 को सेशन रखता हूँ, सब वो भी सेशन 10 बजे के बाद रखता हूँ। बोला बोला बड़ा एंजॉय हो जाएगा, सामने वाले सब लोग बैठे रहेंगे, मैं इधर बैठा रहूंगा, उनकी दिल की बात मेरे साथ डिस्कस करेंगे, तब जाके उनका दिल हल्का हो जाएगा। तो बोली क्या यार है सर, 31 को भी लोगों को छोड़ नहीं रहे हो तुम? बोला छोड़ने का नहीं है। अभी दिल में क्या है, एमडीटी करना है नहीं करना है? टेंशन मत लीजिए, मैं सेशन ऐसे ही नहीं, मेरा सेशन बहुत सिंपल और सादा रहता है। बहुत सारे एजेंट्स मेरे सेशंस के लिए बोलते हैं विजय सर सेशन कब रहेगा, आप बता दीजिए। अभी मैं हर एक पॉइंट्स और हर एक पहलू को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा तरीका थोड़ा समझाने का अलग है, क्योंकि मैं कान पकड़ के समझाता हूँ। ओ ऐसा नहीं, बेटा ये ऐसा होगा वैसा होगा, तू ऐसा कर वैसा कर, नहीं अपने बस वो नहीं चलेगा। क्योंकि बेटा अभी 50 साल का हो गया, उसका रिटायरमेंट का प्लानिंग अभी तक बेटे ने करके नहीं रखा है। बेटा अभी 55 साल का हो गया, उसके अकाउंट में अभी तक भी पैसा नहीं है। बेटा अभी 25 50 40 साल का हो गया, अभी भी महीने का इनकम के लिए दौड़ता है। अरे पैसा किधर से आएगा रे बाबा। बात गलत है कि सही बोल रहा हूँ? बुरा मत मानना मेरी बात का। मानोगे भी तो कोई, वैसे भी मेरे को कुछ भी इसका फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है जिसको बुरा लगेगा वो दिल से सोचेगा कि नहीं अगले साल करने का है। जिसको नहीं लगेगा वो जयराम जी की हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं अपने को लेते हैं। क्योंकि कस्टमर के आगे आप उन्हें एक ही बात बोलता है, जयराम जी की हिसाब लेने का है तो बता देना, नहीं तो छोड़ देना। क्योंकि धंधे के पीछे भागने वाला बंदा नहीं हो, धंधा अपने आप आएगा। क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम है, भगवान ने एक ही चीज बोले, तू तेरा कर्म अच्छा कर। और मैं तो कोई गाली बिली तो दे नहीं रहा आपको। मैं तो इतना ही सवाल पूछ रहा हूँ कि सच में दिल में चाहत है कि नहीं, मेरे को कुछ तो करना है। अभी एमडीआईटी का छोड़ दो, एमडीआईटी बहुत सारा ट्रेनर लोग यही बात करता है, एमडीआईटी करो एमडीआईटी। भाई एमडीआईटी का बात ही छोड़ दो, एमडीआईटी नहीं करने का है बाबा, छोड़ दो। लेकिन महीने का कम से कम 20 25 40 50 हजार कमाने का है कि नहीं कमाने का है, वो बता देना है। क्योंकि जब तक दिल के अंदर नहीं घुसूंगा आप लोग ऊपर नहीं होंगे। और जब तक मैं पूछूंगा नहीं आप बोलोगे नहीं, ये सर मेरे को ऐसा करने का, मेरे को अभी करना किस पे है?
करना किस पे, पेपर पे नहीं करने का है, बातें करके नहीं करने का है। अभी बोलो कि बातें मतलब क्या है, बातें तो वैसे भी दुनिया भर की होती है, बहुत सारी जगह पे होती है। सर मैंने इतना प्रीमियम लाया, मैंने उतना। अरे प्रीमियम ला के मजा क्या करेगा, महीने का अकाउंट में कितना आ रहा है वो बता मेरे को पहले। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। आज आज की डेट में महीने का अकाउंट में कितना आ रहा है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। सेटिस्फाइड हो गया? हाँ। महीने का 20,000, 25,000 अगर स्टार्ट नहीं हुआ आज की जनरेशन में, आज कम से कम 40 साल की उम्र है, 50 साल का इनकम अगर महीने का नहीं हुआ तो क्या कमाया आपने जिंदगी में, मेरे को वो बताओ पहले। कुछ भी नहीं है। अभी डेली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरे को भी मालूम है आपसे क्या, मेरे से नहीं होता है, मैं 6 दिन हो गया कॉम्बिनेशन नहीं भेजा है, क्योंकि मैं एक्चुअली ड्राइविंग में था, और पूरा ड्राइव तो मैं खुद ही कर रहा था, तो सब फैमिली मेंबर्स को लेके गया था। लेकिन ये एक बात है, मैं, माइंड में मेरा है, करना है मेरे को, फिर भी मैंने काम करता रहता था क्योंकि मेरा मैसेज आ रहा था, लेकिन वो जिसमें आ रहा था उसमें नहीं कर रहा था। अभी मुझे भी मालूम है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, आज नहीं होगा लेकिन कल तो होगा ना, कल नहीं होगा परसों तो होगा, एक दिन जरूर होगा, लेकिन मैं अगर कोशिश ही नहीं करूंगा तब होगा क्या। मैं, आई कैन नॉट ट्राई ऑन दैट, वॉकिंग ऑन दैट रोड, सो मैं चल नहीं पाएगा तो कैसे चलेगा उस पे, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा ना। कोशिश कोशिश क्या होता है मालूम है, मैं, एक सीढ़ी एग्जिट चढ़ना है मेरे को, सक्सेस पे जाना है, एमडीटी का सक्सेस है। वो सक्सेस एमडीटी का क्या कहता है, तुम पहला बीएम क्लब बनो। दूसरा सक्सेस क्या कहता है, तुम डीएम क्लब बनो। तीसरा सक्सेस क्या कहता है, तुम जेडएम क्लब बनो। चौथा सक्सेस क्या कहता है, तुम सीएम क्लब बनो। उसके बाद तुम कॉर्पोरेट करो, फिर तुम ये लाइट क्लब में जाओ। जब तक तुम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तब धंधा सक्सेसफुल होगा क्या। एलआईसी का पॉलिसी बेचने से तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी आया है क्या, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं वो फोकस ही नहीं कर रहा हूं ना। मैं क्या फोकस कर रहा हूँ, मैं फोकस क्या कर रहा हूँ, मेरे को पॉलिसी बेचने का है, मेरे को फोकस क्या है, इस बंदे को मिलने का है, मेरे को फोकस क्या है, मैं इसको प्लान ये समझाने का है, मेरे को फोकस क्या है, मेरे को पॉलिसी से कमीशन आएगा उसका फोकस है। मेरा फोकस है क्या, मैं एक ऐसा एक्टिविटी लेके चलूं जिस एक्टिविटी की वजह से लोगों का भी भला और मेरा भी भला। कभी सोच के देखा? नहीं। कभी ऐसा संकल्प लिया? नहीं, कर भला तो हो भला, चल जाने देना, धंधा आए तो नहीं आए, लेकिन मैं लोगों को पॉलिसी के बारे में समझाते जाऊंगा। मेरा काम क्या है, एलआईसी समझाते जाना। संत संत महात्मा कहे गए साहब, करते रहोगे तो होगा। संतों ने कहा है कि तुम भगवान के पास सिर्फ कुछ नहीं मांगो मत, उनके साथ जाके बैठो, उनको बोलो कि मैंने आज दिन भर ये किया है, इससे और बढ़िया मैं अगले दिन करूंगा, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ रखो। तुम्हारा दूसरा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। तुम आज कुछ नहीं करते और भगवान बोलते मेरे को कुछ आया ही नहीं आ धंधा। तुमने पहले बीज बोया क्या अच्छे से? मॉल में अगर जाते हो और गन्ने का एक छोटा सा वो टुकड़ा है, गन्ने का बात करो, गन्ने का, क्योंकि ये इंसिडेंस क्यों बता रहा हूँ, उसका एक एग्जांपल मेरे साथ कल हुआ, क्योंकि मैं कल कोल्हापुर में था, और इंसिडेंस बहुत बढ़िया हुआ मेरे साथ। क्योंकि मैं कोल्हापुर गया था, तो कोल्हापुर में आते आते, अभी वहां पे मालूम है आपको, पूरा शुगर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो गाड़ियां बहुत वो, ट्रैक्टर वगैरह उस पे गन्ने का वगैरह वो लोडिंग करके जाता है। तो किसी मॉल में अगर जाओगे ना आप, गन्ने का तो मॉल में जाओगे तो एक गन्ने का वो जो एक टैबलेट है, एक छोटा सा पीस बना के रखा हुआ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। लेकिन वो बंदा पैसा कमा रहा है क्योंकि दे आर बिजनेसमैन। वही अगर किसी खेत में जाओ, किसी खेत के इस पे जाके उस गन्ने का एक टुकड़ा लेके आ जाना आप, वहां पे किसान सामने खड़ा रहेगा, आपको आपको तोड़ने नहीं आएगा, वो खुद आएगा और बोलेगा ये ले लो, काट के लेके जाओ करके। मैं यही चीज पॉइंट, दोनों डिफरेंस है। इसका अपने बिजनेस से क्या फर्क है, बहुत ज्यादा गहरा फर्क है, बहुत ज्यादा, इसका रिश्ता अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा है। एक किसान के खेत में अगर जाके गन्ने का या मके, कोई भी लेके आ जाओ, कोई भी एक टुकड़ा लेके आ जाओ, कोई भी एक पैटर्न लेके आ जाओ, वो आप एक लेके आते हो, उसके सामने लेके आते हो, कभी चिल्लाएगा नहीं वो, बल्कि एक काम करेगा, बोलेगा रुको इधर, और दो तीन लेके आपके हाथ में लाके देगा। इसको क्या कहते हैं मालूम है, परोपकार कहते हैं। आपकी एलआईसी का बिजनेस परोपकार की जैसा है, लोगों की भलाई के लिए दौड़ना पड़ता है, जबकि लोगों को भलाई के बारे में पता नहीं है। अभी ये गन्ना दिखता है, गन्ने का जो पॉइंट है ना, गन्ने का पॉइंट क्या है, वो दिखता है, इसके लिए वो लिया जाता है। इंश्योरेंस दिखता नहीं है, इसके लिए लिया नहीं जाता है, उसको महसूस कराना पड़ता है।
उसको समझाया पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है फ्यूचर ऑफ द फैमिलीज का। वो ये चीजें आपको सीखनी जरूरी है, प्रेजेंटेशन सिस्टम्स में एंट्री करने के लिए, बताने के लिए वो चीजें सीखनी पड़ती है। सिंपल क्या है मालूम है? सिंपल क्या है? हम लोग जब ये करते हैं ना, थॉट्स प्रोसेस जो करते हैं, उसको हमने परफेक्टली रखा नहीं है। अगले साल एमडीटी करना है, मुझे किसी भी हाल में मेरा इनकम कमाना है, मुझे किसी भी हाल में मुझे दौड़ना है, मुझे किसी भी हाल में मुझे काम अगर अच्छा करना है, तो पहला स्टेप है अपने अपने अंदर एक बदलाव लाना जरूरी है। अमित बाली सर इज एमडीटी एजेंट फॉर जम्मू कश्मीर। अमित बाली इज एमडीटी एजेंट इन जम्मू कश्मीर। पता नहीं मेरा नंबर उनको कहाँ से मिला। उन बंदों ने मेरा ट्रेनिंग एक फ्री वाला कोई सेशन सुना या यूट्यूब पे सुना, उस दिन के बाद वो मेरे साथ कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली प्रोग्राम है। अगले साल उनका 3 एमडीटी हुआ, अगले साल उनका सीओटी करने का प्रोग्राम मैंने किया। बातें ये है कि उनको क्या अच्छा लगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक चीज है, उन्होंने एक बात बोली कि सर शायद मैं अगर आपकी बातें सुनूं और ये चीज मैं अगर 3 साल पहले करता था, तो मैं शायद सीओटी नहीं टीओटी कंप्लीट कर देता था। ये उनका स्टेटमेंट था उस दिन का। अभी भी मीटिंग में है राइट ना वो बंदा। कहना इतना ही है मुझे कि मैं जो बताता हूँ ना प्रोसेस, मैं पूरा ये घंटा ही मीटिंग लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं लेता, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे बताता हूँ ना, आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते हो। नहीं करता, मैं क्लियरली बोलता हूँ। अभी मेरे साथ बैठे हो ना आप, मेरे साथ में हो ना अभी, तो मेरे साथ में नहीं हो, मेरे साथ में नहीं हो, मेरे साथ में जितने लोग दिखते हैं उतने मेरे को लगता है कि मेरे साथ में है। जिनके चैटिंग मेरे साथ होते हैं वो उसी मेरे को लगता है वो मेरे साथ बैठे हैं। बाकी के ने मोबाइल ऐसा लगा के रखा है, ये विजय कुमार तुम बताने का काम कर, हम सुनने का काम करेंगे। बराबर है। मैं तो दिल से बात करता हूँ, मैं तो क्लियर कट आदमी हूँ यार, बिंदास होके बोलता हूँ। और एक ही पॉइंट है, मैं हमेशा बहुत सारे पॉइंट्स अपने गौर नहीं किए। मेरा हर एक सेशन यूट्यूब का उठा के देख लो, फ्री वाला कोई भी सेशन उठाओ, मॉर्निंग वाला उठाओ, इवनिंग वाला कोई भी सेशन उठाओ, मैं मार्केटिंग एंडिंग में 5-10 मिनट ही करता हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट का मार्केटिंग में 5-10 मिनट। लेकिन एक एक घंटा मैं आपको जो दे रहा हूँ ना, आप उस पूरे सेशन का पूरा सारांश निकालना। आपके जिंदगी में आप टीओटी नहीं साहब, टीओटी नहीं, उससे कई गुना गुना पैसा कमा सकते हो। इतना बड़ा स्टेटमेंट है मेरा, क्योंकि मैं बारकाई से बात करता हूँ साहब, मैं दिल से बात करता हूँ। क्योंकि और एक चीज पता आपको, क्लियरली बताता हूँ, आपके साथ वही बंदा काम कर सकता है जिसने ग्राउंड लेवल देखा हुआ है। क्योंकि आप कोई बड़े आदमी नहीं हो, आपकी महीने की भाई 2 लाख की कमाई है, 3 लाख की कमाई है, और उसके बाद आप एलआईसी का एजेंसी करने आए हो, ऐसे व्यक्ति नहीं हो आप। आप हो कौन मालूम है? आप कौन हो? जिनको अपने करियर में कुछ बनना है। आप हो कौन? जिनको अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है। आप वो हो जो अपने लिए कुछ नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम करें, वो है। नहीं तो मेरे पास टीओटी एजेंट बैठे नहीं रहते थे मीटिंग के लिए, मैं लेता ही नहीं हूँ। अभी कौशिक सर मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन वो सेशन लाइवली सुनते हैं, वो बोलते हैं विजय मेरे को जैसा टाइम रहेगा मैं बैठूंगा। लेकिन एक पॉइंट है उनका, तेरा कुछ ना कुछ एक ट्रिक मेरे को बहुत काम आता है। पूरा सेशन सुनेंगे, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे सेशन में कभी वो पेड सेशन में कभी बैठते हैं कभी नहीं, जैसे टाइम है। लेकिन उनको एक पॉइंट क्लिक हो जाता है, बोले विजय तेरा एक पॉइंट मेरे को क्लिक कर दिया ना, तो मेरा काम बन जाता है। कहना मेरा इतना ही है, मेरा हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत गहराई से सोच के बताता हूँ और मैंने ग्राउंड लेवल देखा है एजेंट का। साहब मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। एक एजेंट जब जाता है ना, तो चप्पलें घिस जाती है सब लोगों के घर पे जाते जाते। क्लियरली बताता हूँ। अभी मैं चप्पल पे क्यों बात की, क्योंकि मैं शूज पे बात कर सकता, लेकिन क्यों बता रहा हूँ मालूम है? साहब दुनिया का वसूल है, जितना दौड़ा दो उतना दौड़ाओ, लेकिन आपका जिंदगी चेंज करने के लिए आपको जितना ज्यादा मेहनत करो उससे कई गुना और करना पड़ेगा, तब जाके जिंदगी चेंज होगी ना। आप अगर उसी के सिस्टम में बैठे रहोगे, नहीं यार मेरा काम होएगा, नहीं यार मेरा काम होएगा, काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। आप क्या कर रहे हो मालूम है? सुबह उठ रहे हो, 5-10 कॉल कर लिए, एक आध बंदा मिल गया ठीक है, दूसरा शाम को एक आध दूसरा अपॉइंटमेंट हो गया ठीक है, चलो। महीने भर में 5 पॉलिसी, 10 पॉलिसी, 15 पॉलिसी, उसके ऊपर तो नहीं जा रहे हो। क्लियरली बता रहा हूँ।
15 पॉलिसी के ऊपर जा रहे हो क्या हर महीने का? अगर 15 पॉलिसी के ऊपर हर महीने जाते तो 200 पॉलिसी कंप्लीट हो ही रही थी अभी, और ईएमडीडी क्वालिफाई होते थे। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। महीने का एक हाथ दो पॉलिसी होता है, चार पॉलिसी होता है, पांच। क्यों होता है ये चीज? क्या रीजन है इसका कि एक पॉलिसी हो रही है, दो पॉलिसी हो रही है, चार महीने में? एक दो दिन की बात नहीं, हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने में हो रही है। क्यों हो रही है? मैं उठ ही नहीं रहा हूँ ना। मुझे क्या आया है मालूम है? अपने अंदर एक बादशाह बन गया हूं मैं। क्यों? जाने का क्या है? आएगा ना पॉलिसी अपने को, जाने का क्या है? आएगा ना अपनी पॉलिसी। जाने का, अरे जाएगा नहीं तो आएगा कहाँ से? अगर किसान ने बोला नहीं यार जाने दे, मेरे को खेत में कुछ नहीं लगाने का, ऐसे ही गेहूं का दान अगर मैंने और डाल दिया, मशागत नहीं कर दिया, आ जाएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मेहनत तो करना पड़ता है ना सब। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना फल अच्छा मिलेगा। अब रे साहब बहुत प्रेजेंटेशन, अभी आप ये क्या सतीश भाई ने एक मैसेज दिला, सर कस्टमर सुन लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। अरे छोड़ो ना यार, उसके पीछे क्यों लगे पड़े हो? ये आज एक ने ना मना कर दिया, कल दूसरे ने मना कर दिया, परसों तीसरे ने। अरे दुनिया जितनी आपको रिजेक्ट करेगी उतना। 6 महीने तक ये मैं आपके साथ जो बैठा हूं ना, 6 महीने तक मेरे को किसी ने खड़ा नहीं किया था। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूँ। ये बाबा फोन मत करना। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं ये सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूँ, नहीं करने का। 6 महीने तक मुझे मेरा वर्बलिटी क्लियर करने के लिए लगा। लोगों से कैसे बात करना है, ये तक नॉलेज नहीं था मुझे। नहीं था सब। क्लियरली बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ ये चीज। और इतना डीपली कोई बताएगा नहीं अपने बारे में। जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ ना, जस्ट बेटा, सिंपल क्या है मालूम है? नेक्स्ट ईयर जो एमटीटी प्लानिंग है, उसको गहराई से सोचो कि कैसे जाना है। कोई ट्रेनर आएगा, मैं तुमको कराऊंगा, मैं भी खुद बताऊंगा, मैं कराऊंगा तुमको। मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। मैं क्लियरली बताता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भी बुकिंग किया। मैं सिंपल बताऊंगा तुमको, इसी तरीके से जाना है, बस इतना ही काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। कोई आएगा ही नहीं तुमको उठा के, ए बाबा चल करके अपन जाके करते, कोई नहीं। तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी तुम्हारी मेहनत है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई आएगा बोलेगा नहीं, हम हमारे ट्रेनिंग में इतना लोग एमडीआरटी करते हैं, हमारे ट्रेनिंग। अरे एमडीआरटी करते नहीं है, वो एजेंट है ना। अपनी जिंदगी को तराशता है वो करने की इच्छा लेके जाता है, तब जाके बनता है वो, क्योंकि वो मेहनत खुद करता है। आपको मेहनत जब तक नहीं करोगे आप नहीं बनोगे। आप अगर ये सोच के चलो, ए विजय कुमार अपने लिए बैठा है, अगले ये 100 एमडीटी कर दी। अरे मैंने 100 एमडीटी, मैंने क्लियरली बताया, मेरा स्टेटमेंट मेरा क्लियरली ओपनली है। अभी भी क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल बताया तुमको करना है, करना तुमको ही है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गाइडेंस करूंगा। क्या करूंगा? तुमको ऐसा ही जाना है, तुमको वैसा ही जाना पड़ेगा। क्यों? बाई चांस कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदार मैं हूं ना। तुम्हारा अगर मिस्टेक हो गया तो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैंने जैसे बताया तुमको वैसे जाना है, क्योंकि मैंने पायदान ओपन करके रखा है। मैंने उसके स्ट्रेटेजीज बना के रखे हैं। वो ट्रायल लेता हूं मैं, लेकिन ट्रायल मेरा सक्सेसफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेहनत आपकी रंग लाती है। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और ऊपर से मैंने एक भी गारंटी दी है, और मैंने मेरे प्रोजेक्ट में गारंटी दी है, कोई ट्रेनर नहीं दे सकता, मैं देता हूँ ओपनली गारंटी। क्यों? मेरा पूरा साल भर प्रोग्राम किया और एक भी पॉलिसी नहीं गया ना। जितना पैसा दिया ना उतना नहीं, 13 लाख रुपए कमीशन में दूंगा करके मैंने क्लियरली ओपन स्टेटमेंट दिया, यूट्यूब पे मेरा स्टेटमेंट है। चेक कर लेना आप, ओपन स्टेटमेंट दिया मैंने, ओपन। कि भाई तुमने पैसा लगाया वो छोड़ देना, मैं 13 लाख रुपए तुमको दूंगा। लेकिन पूरा साल भर 365 दिन जितना मैंने बताया उसका पूरा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। एक भी पॉलिसी नहीं आना चाहिए तुम्हारा। मैं तुमको पूरा पैसा दूंगा। 13 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है यार, छोटा नहीं है। लेकिन उसके लिए गणित क्या मालूम है? अगर तुमने मेहनत नहीं की और तुम बोलोगे विजय भाई मैंने तो काम किया लेकिन मेरे को आया कुछ नहीं, आता नहीं है। आप मेहनत बहुत अच्छा करोगे, मेरे को मालूम है। लेकिन जाने के लिए प्रोसेस वर्किंग होना जरूरी है। एलआईसी के पास प्लान नहीं है? बहुत सारा प्लान है। ये एंडोमेंट है, जीवनानंद है, सिंगल एंडोमेंट प्लान है, बीमा मनी बैक पॉलिसी 720 और 721 वाला, जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है, एंडोमेंट प्लस है। उसके बाद आपका जीवन उत्सव है, जीवन उमंग है। और क्या चाहिए? चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी है, चाइल्ड जीवन तरुण पॉलिसी, उसके अंदर बीमा श्री पॉलिसी है, इंडेक्स प्लस है, प्रोटेक्शन प्लस आया हुआ है। इतने पावरफुल प्रोडक्ट होने के बाद भी अगर आप ये सोचते हो कि यार एमडीआरटी नहीं हो रहा है,
कहाँ गाड़ी अटकी है? सिंपल बताओ मुझे, कहाँ गाड़ी अटकी है? कोई पीछे पड़ा है क्या? ए बाबा, तू एमडीटी करेगा, तेरे को नहीं करने दूंगा, ऐसा कोई है क्या? किसी ने नींबू नींबू मिर्ची घुमाया क्या आपके ऊपर कि नहीं यार तेरा एमडीटी नहीं होना चाहिए, तेरा काम नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या? हम्म। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, सह लेना थोड़ा सा आज के दिन के लिए। बाद में सोच लेना कि नहीं यार, विजय कुमार तो बात कर रहा है, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, आई डोंट नो। मैं तो क्लियर हूँ आदमी यार। अपने पास एक ही पॉइंट, एक ही है, करना पड़ता है। अभी 10 50 40 फार्मूला, ऐसे कई फार्मूलाज मैंने तैयार करके रखे हैं। जब मेरा वो मीटिंग एमडीटी का शुरू करूंगा, दैट टाइम में बताने वाला वो चीज। अभी तो 10 50 फार्मूला सिंपल है, 10 वो फार्मूला आप तैयार कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई ट्रेनर आपको सिखाए। अपने टारगेट को अपने को सेट करना है कि 55 लाख का कमीशन कम, 55 लाख का प्रीमियम लाना है, या मुझे 1 करोड़ का प्रीमियम करना है, या मुझे 15 लाख का कमीशन कमाना है, या मुझे 5 लाख का कमीशन करना है। तो 5 लाख कमीशन के लिए मुझे कितना भागना पड़ेगा, या 5 लाख कमीशन के लिए मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा? वॉइस इज क्लियर? आवाज आ रही है परफेक्टली? जगदीश भाई, वॉइस इज क्लियर ना? ओके ठीक है। तो ये चीजें कोई बताएगा नहीं आके। अपना टारगेट अपने को सेट करना है, अपना प्रेजेंटेशन अपने को सेट करना है कि मुझे कितना भागना पड़ेगा, मुझे कितना दौड़ना है। अभी अमित बली साहब, आपको सीओटी करना है, तो सीओटी इज नॉट इजी वे। राइट नाउ इजी नहीं है। 40 लाख चाहिए, 40 लाख। 40 लाख रुपीज का कमीशन चाहिए, 40 लाख रुपीज का। इट्स नॉट इजी। 13 लैक्स मल्टीपल बाय 3, 39 लाख रुपीज का टोटल, मतलब 40 लाख रुपीज का कमीशन चाहिए। अभी 40 लैक्स का कमीशन अगर लाना है मुझे, तो मुझे कितना लेवल पे दौड़ना पड़ेगा? 1 लाख प्रीमियम का कितना कस्टमर्स के हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ, मेरे कितने क्लाइंट्स है? या फिर मेरा 50,000 के हिसाब से मेरा कितना क्लाइंट बन सकता है? मेरा 80,000 प्रीमियम के हिसाब से मैं कितना क्लाइंट्स के पास जा सकता हूँ? मुझे 25,000 के हिसाब से मैं कितना क्लाइंट के पास बैठ सकता हूँ, मिल सकता हूँ, प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ? कौन सा डेटाबेस में मेरा सबसे ज्यादा टारगेट है? मेरा प्रीवियस कस्टमर से मैं कैसे काम कर सकता हूँ, या प्रीवियस कस्टमर में मैं कितना ला सकता हूँ? मेरे पास कौन सा डेटाबेस है जिस डेटाबेस में मैं अभी काम कर रहा हूँ, नया डेटाबेस में घुस। अभी बहुत सारे एजेंट बोलते हैं डेटाबेस ही नहीं है। अरे डेटाबेस रहता नहीं है साहब, वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। 22 साल में, 22 साल हो गए मुझे। 1 लाख प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका अभी तक, 1 लाख से ज्यादा। फिर भी मेरा यूट्यूब पे कितना सब्सक्राइबर है आपको भी पता है, कम है। क्यों? मैंने ये पहले शुरू नहीं किया था, 2 साल हो गए इसको स्टार्ट करके यूट्यूब को। पुराना यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, अभी का यूट्यूब चैनल है। लेकिन ये एक चीज है, इतने लोगों को 22 साल में ट्रेनिंग देने के बाद भी, 22 साल अभी भी डेटाबेस। अभी मेरा मोबाइल में कम से कम 70 80 हजार का डेटाबेस, मेरा मोबाइल में 70,000 के आसपास का डेटाबेस मेरा भी बढ़ रहा है। तो ये डेटाबेस एक साथ नहीं बढ़ता है साहब, रोज बढ़ता है। रोज एवरी डे में के प्रेजेंटेशन, एवरी डे में के प्रेजेंटेशन, तभी बढ़े। अभी ये जो टारगेट्स का पॉइंट है ना, इसको सेट क्या किया आपने? सिंपल पूछ रहा हूँ, क्या सेट किया है? कुछ नहीं किया सर। क्लियरली बताता हूँ दिल से, कुछ नहीं किया। क्यों? अगर महीने का 1 लाख रुपए कमीशन आना चाहिए, तो कितने साल के बाद आना चाहिए, कौन से दिन तक दौड़ना चाहिए, ये डिसाइड होना जरूरी है। टारगेट लेने में आप बहुत माहिर हो, टारगेट लेने में आप बहुत माहिर हो। मुझे मालूम है अभी 31 दिसंबर का पार्टी हो जाएगा, बहुत अच्छा पार्टी होएगा। पार्टी होने के बाद क्या करोगे मालूम है? अगले साल अपना एमडेटी फाइनल कुछ भी करके करूंगा। क्या करेंगे? कुछ भी करके करूंगा। अभी उसके बाद क्या करोगे मालूम है? उसके बाद बात करता हूँ, उसके बाद क्या करोगे मालूम है? उसके बाद करोगे, जनवरी महीने में बहुत दौड़ोगे, कम से कम 1 आध 2 लाख का प्रीमियम लाओगे। उसके बाद फेब्रुवरी में काम करोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में तो दौड़ा दौड़ा के काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख के ऊपर नहीं जाओगे। मैं दिल से बात कर रहा हूँ क्लियरली, मुझे मालूम है। और ऑन एन एवरेज सबकी बात ये नहीं, हर एक का स्टाइल अलग है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात कर लो, 5 लाख 10 लाख के प्रीमियम के ऊपर नहीं जाओगे। बराबर है? जैसे ही अप्रैल आएगा ना, वैकेशन जैसे ही शुरू हो गया ना, आपका बिजनेस ऐसा डाउन में आएगा ना, पूछो ही मत। डाउन में आएगा। फिर मई महीने में, ए विजय भाई इधर तो लोग वैकेशन पे गया है। फिर जून महीने में बोलेगा बहुत धूप तेज है, इधर काला पड़ जाऊंगा मैं। फिर अप्रैल में और जून में आपके पास धंधा नहीं है, क्लियरली बताता हूँ, नहीं है। 22 साल का एक्सपीरियंस बता रहा मेरा, 22 साल का एक्सपीरियंस।
फिर जुलाई महीना जैसे ही स्टार्ट होएगा, क्योंकि जून महीने का एंडिंग में बारिश निकलता है। अभी बॉम्बे में ऐसा हालत कि एक बार बारिश तेज बढ़ गया ना पूरा रात भर, तो सुबह ट्रेन बंद। ये भाई साहब को बहाना ही चाहिए। भाई साहब बोलते हैं साहब ट्रेन बंद है। बराबर है। अभी ये गणित हो गया। अभी जुलाई महीने में बारिश तेज है, फिर अगस्त महीना जब आता है तब क्या बोलोगे? ए, अभी सब सावन मास चालू है, उपवास चालू है। बराबर है। 15 अगस्त आ गया, रक्षाबंधन आ गया, उसके बाद गणपति शुरू हो जाता है। बाली साहब मैं बाद में बात करूंगा आपसे, आपको पूछूंगा जो भी सवाल है, हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद क्या आता है? सितंबर, गणपति भगवान आ जाते हैं, उसके बाद पितृपक्ष। ये बहुत सारा एजेंट ऐसा बहाना मेरे को देते हैं ना, ये पितृपक्ष में कोई पॉलिसी निकालता नहीं। आपको मालूम है, शास्त्र शास्त्र पढ़ा है अपने? शास्त्र। अभी उसका एक पॉइंट बताता हूं आपको। शास्त्र में एक बात लिखी हुई है, अगर ये पितृपक्ष में अगर आपने पॉलिसी परचेस के लिए आप कोई भी सामान परचेस करते हो, उसको शुभ माना जाता है। अभी आप मानोगे नहीं मानोगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं बुक्स तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। तो वो शास्त्र में लिखा है, तो मैंने उसको वेरीफाई करवाया। तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि ये बात सही है। क्योंकि जब पितृपक्ष, पितृपक्ष क्या बोला जाता है? पितृपक्ष में जो जो अपने पूर्वज रहते हैं, उनको, अभी ये सनातन धर्म का ये एक अलग पैटर्न है, लेकिन वो माना जाता है, तो बोले उसमें वो उनका आशीर्वाद मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं उसमें कुछ काम ही नहीं करने का, उसमें कुछ लेने का ही नहीं, कुछ देने का ही नहीं। फिर उसके बाद आता है नवरात्रि का 9 दिन उपवास रहता है। मेरा तो बहुत कड़क रहता है, मैं तो मिलता ही नहीं हूँ किसी को भी ज्यादा, मीटिंग भी नहीं लेता हूँ। तो फिर नवरात्रि के 9 दिन निकलने के बाद, दशहरा होने के बाद फिर क्या होता है? सिमोल्लंघन करना चाहिए, हम लोग जाना चाहिए, नहीं होता है। वो निकलता है फिर क्या, अक्टूबर। फिर आ जाता है नवंबर। फिर सोचते हो नहीं, एमडीआरटी करना चाहिए था ये सब। फिर दिसंबर क्या, 31 वापस 2026 का यही आएगा, क्या आएगा? अगले साल जरूर करूंगा 2027 में। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन मेरा सिंपल है, होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? 90% नहीं होगा ऐसा, लेकिन 1% तो होगा ना ऐसा ही। जाने देना, आज नहीं किया कल करूंगा ना। ये स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है। जाने दे, आज नहीं हुआ कल करूंगा। ये स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है। क्योंकि एमडीआरटी करना 13 लाख का कमीशन बाबा, इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी। 55 लाख का प्रीमियम लाना है, बहुत डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट चीजें भी आसानी से थोड़ी की जाती है सब। आसानी से नहीं होता है सब। क्योंकि मुश्किल दौर में जब आप उतरते हो ना काम करने के लिए, मुश्किल दौर में, और कठिनाई बहुत बड़ी है। दशरथ मांझी साहब को इतने साल लगे रास्ता बनाने के लिए, लेकिन छोड़ा क्या उन्होंने? कहा नहीं छोड़ा। अब्राहम लिंकन साहब को राष्ट्रपति बनने के लिए कितने साल लगे, कितने सीनेट्स में उन्होंने हारे, सोच के देखिएगा, कितने साल लगे साहब। वक्त बदलने के लिए समय लगता है, लेकिन वक्त एक बार बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। स्टेटमेंट याद रखना मेरा। वक्त बदलने के लिए समय लगता है, ये लगता है समय, टाइम लगता है साहब। सिंपल एक बात बताऊं, एमडीआरटी आपका सपना नहीं है, आपकी जिंदगी है। एमडीआरटी आपका सपना नहीं है, आपकी जिंदगी है। डिसाइड करो, करना है कि नहीं करना है। क्योंकि कोई आता नहीं है साहब दिल से बात करने के लिए, कमाने के लिए लोग आए हैं साहब। मुझे भी, मैं भी क्लियरली ओपनली बोलने वाला बंदा हूँ। मैं भी किसी को बोलता नहीं कि मेरे पास आ जाना, मेरा साथ ट्रेनिंग करना, मैं किसी को नहीं बोलता। मैं सिंपल बोलता, आपको अच्छा लगेगा तो वो करना, जो दिल को अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, दिल से एमडीआरटी जरूर करना, क्योंकि एमडीआरटी होना जरूरी है आपका। पेशा नहीं है साहब, जिंदगी में एक बार एमडीआरटी का ब्रांड लगना जरूरी है, रुतबा उसका जरूरी है। सपना नहीं है, ये सपना मत लेके चलो। डॉक्टर बनने के लिए सपना लेके डॉक्टर नहीं बना जाता, मेहनत करके बना जाता है। लेकिन वो बनने के लिए भी एक अचीवमेंट होना जरूरी होता है।
एडवोकेट बनने के लिए भी सपना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सपने हमेशा कामयाब नहीं होते ज्यादा। 0.001% सपने कामयाब होते हैं, सारे नहीं होते। लेकिन जो कर्म होता है ना, वो हमेशा कामयाब होता है। एवरीडे, एवरीडे ये एक्टिविटी सोच के चलना कि मेरे परिवार की सुख के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा परिवार को एक अच्छा लेवल देना चाहता हूँ मैं। सो दैट टाइम आप सोचोगे ना, वो चीजें बहुत पावरफुली हो जाती है। अगर ये सोच के चलोगे नहीं मेरे को एमडीआरटी करने का है, बहुत मुश्किल है साहब। 55 लाख का प्रीमियम आपके लिए चाय कंपनी है, ऐसा ही ला सकते हैं आप। लेकिन सोचना जरूरी है कि नहीं यार, मेरे को लाना है कि नहीं लाना है। डीपली है ये स्टेटमेंट मेरे बहुत डीपली है। इसके ऊपर इतना बात कर सकते हो ना आप, इतना मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर, एक एक स्टेटमेंट के ऊपर आप इसके ऊपर चिंतन करके देखना, आपको गहराई समझ में आएगी क्या बात होती है। पॉइंट मेरा सिंपल है साहब, जिंदगी बदलने आपके हाथ में है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है। कोई बताने नहीं आएगा कौन से प्रोजेक्ट में कितना एमडीटी होना चाहिए, कौन से एमडीटी के लिए कितना प्रीमियम लाना चाहिए, कौन सा प्लान होना चाहिए। ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं डिसाइड करके अभी मैंने सब बता दिया, मैं पूरा 40 40 स्लाइड का पूरा पीडीएफ बता के आपको हो गया। होने के बाद भी आप मेरे को पूछोगे विजय भाई जाना कैसे है? सवाल वही पूछोगे। पूरा 50 40 स्लाइड मैंने बता दिया ना, तब भी आपका सवाल यही रहेगा क्या, जाना कैसे है? तो ये जाना कैसे है वो आपको जब तक माइंड में नहीं आएगा ना, दौड़ा नहीं जा सकता। आपके मन में चाहत उतनी लेवल की हो जाए कि मैं उसको पेपर में लिख दूं। मैं कोई भी प्रोजेक्ट को जब करने के पहले, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सेगमेंट्स हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कार्यक्रम करना है मुझे, कोई भी डिजाइनिंग तैयार करना है, मैं पहले उसको पेपर में उतारता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बुक बताई थी कि 365 डेज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्या बना के रखा हुआ है, 61 डेज का प्रोजेक्ट मैंने कैसे लिखा हुआ है। मैं पहले लिखता हूँ कि मुझे इस तरीके से जाना है, उसके बाद मैं उसके ऊपर काम करके सोच के बोलता हूँ ये चीज अच्छा होगा। एमडीटी अगर बनना है तो मुझे लाभ में कितना काम करना पड़ेगा, लक्ष्य में कितना काम करना पड़ेगा, उमंग में कितना करना पड़ेगा, उत्सव में कितना करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करना है। मुझे 1 लाख प्रीमियम के कितने केसेस में ला सकता हूँ पूरे साल भर में, उसका प्लानिंग करो। मैं 25,000 प्रीमियम के हिसाब से कितने क्लाइंट को मेरे को क्लोज करना पड़ेगा, कितना मिलना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करो। 50,000 प्रीमियम के कितने कस्टमर में ला सकता हूँ, उसके ऊपर काम करो। एंडोमेंट के साथ जीवन लाभ के कौन से कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर काम करो। मैं कपल इंश्योरेंस के लिए क्या प्रोग्रामिंग देख सकता हूँ, कितने कपल क्लोज कर सकता हूँ, उसके ऊपर काम करो। मुझे फैमिली स्कीम में अगर काम करना है तो कितने फैमिलीज को क्लोज करना है, उसके ऊपर काम। और ये मैं बता के होगा नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा पहला सेशन गोल सेटिंग है, जो 2 तारीख को लेने जा रहा हूँ पूरे साल भर के एमडीआईटी का, वो 2 तारीख को है। उसमें भी वही पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उसमें पॉइंट अलग रहेंगे। आज जो बता रहा हूँ अलग है, क्योंकि मैंने एक सोचा आज आपके साथ थोड़ा सा प्यार से बात करूंगा। आप बोलेगे इतना भारी टोन टोन आपका खतरनाक है, फिर भी आप बोलते प्यार से बात करो। मेरा यही बात करने का तरीका, तो क्या कर सकता हूँ सर। लेकिन क्या करूँ यार, आप मेरे हो मैं आपका हूँ। छोड़ने का मन नहीं करता है, आपको इम्यूनिटी कराने का मन करता है। लेकिन क्या गाड़ी कहाँ अटकी है। कल उनसे मुलाकात हुई, एक बंदा शायद अभी मीटिंग में बैठे हैं, कल वो मिलने आए थे अदमापुर में। सोमनाथ लिपरे साहब वहां पे काम करते हैं, उनके पापा सीएम क्लब एजेंट है, वो खुद एजेंट है, एस के पाटिल, हाँ, संजय संजय पाटिल सर के टीम में वो काम करते हैं। वो आए थे मुझे वहां पे मिलने के लिए। उनका फोन आया परसों कि सर मैंने आपको मैसेज दिया था ना, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो मैसेज उनके सर ने उनको भेज दिया। उनका फोन आया, सर मेरे को किसी भी हाल में अगले साल एमडी करना है। तो बोला आप कहाँ रहते हो, तो बोले मैं मुरुगुड रहता हूँ। तो बोला मैं आ रहा हूँ आप अधवापुर में, तो आपके साथ मुलाकात हो जाए। तो बोले हाँ हो जाएगी। तो मैं कल वहां पे गया मंदिर में, तो मंदिर में उनको बुला के उनके साथ बैठा था, आधा घंटा उनके साथ डिस्कशन किया। वो अभी बैठे रहेंगे, आई थिंक मीटिंग में रहेंगे, अभी मुझे भी आइडिया नहीं। जब लोग एजेंट मेरे साथ पहुंचे अभी, जगदीश भाई से मिलने के लिए इंदौर गया था, वालेचा साहब इंदौर में मिले, शैलेजा भगत मैम भी इंदौर मिले, रानी शर्मा जी इंदौर मिले, सुमेर सिंह इंदौर में मिले, इंदौर के प्रोग्राम में। मैं मिलूंगा सबसे पूरे साल भर में, टेंशन नहीं है। लेकिन ये एक चीज है यार, करके देखो, करके देखो यार। जिंदगी का पहला पड़ाव है एलआईसी का, एजेंसी का पहला स्टेप है एमडीटी होना पड़ेगा।
टीकाराम जी, ऐसा सवाल नहीं है। मैं एक्चुअली अंडर राइटिंग नहीं ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, कि आपको एमडीटी करना है। और आज का सब्जेक्ट एमडीटी के ऊपर है, कि मैं चाहता हूँ कि आप यार एमडीटी करो। वो कितना लाख पे समेश्वर पे आईटीआर लेना चाहिए, वो अंडर राइटिंग का सेशन करूंगा एक दिन आपके लिए। लेकिन ये चीज है, ये चीज है, सोचो जरा गहराई से कि करना है कि नहीं करना है। सोचो। क्योंकि क्या है, बहुत जगह पे आप ट्रेनिंग करोगे, बहुत जगह पे आप जाओगे, बहुत जगह पे आप पैसा लगाओगे, लेकिन वो पैसा जितना लगा रहे हो ना, उसका कम से कम 1,000 गुना वसूल करने का ताकत लेके चलना। ये सोच के देखना कि मेरी मेहनत की कमाई मैंने इन्वेस्ट की है, मेरे को उसको वसूल करने का है। क्लियरली बता रहा हूँ। ये धंधे वाला कोई चीज, धंधे वाले के अलावा धंधे कोई सिखाएगा नहीं ये चीज। वो बोलेगा तुमने पैसा लगाया, तुमको समझ में चाहिए, तुम्हारा पैसा तुमको निकलना। मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे पास भी पैसा लगाओगे, बाबा वो पैसा वसूल होना चाहिए कम से कम 100 टाइम्स। कितना? 10 टाइम्स का भी बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, 100 टाइम्स वसूल करने का बात कर रहा हूँ मैं क्लियरली। करना ही है। ये स्टेटमेंट है मेरा। और मेरा कोई भी स्टेटमेंट देख लेना, मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुमको काम करना पड़ेगा तभी जाके तुम एमडीटी बने। क्योंकि एमडीटी बनने के लिए ना कोई ऐसा बड़ा फायदा नहीं होता है। आपको आपका एक नया चार्ट ओपन करना पड़ेगा, कि नहीं यार मैंने इस तरीके से काम किया, मेरे को एमडीटी। दिल से बोलता हूँ, करो एक बार। कोई नहीं, सवाल एक ही है यार। इन अभी चलो मान के चलो एमडीटी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज ये साल में 5 लाख कमीशन किया, कम से कम 7 लाख भी कमीशन एक्स्ट्रा कमा दिया। कम है क्या ज्यादा है? एनबी का बात कर रहा, रिन्यूअल का बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो आप बोलेगा ये यार मेरे को 2 लाख रुपए महीने का कमीशन आ रहा है, मेरे को काय के लिए करने का है? नहीं बाबा, वो रिन्यूअल कमीशन तुम्हारा ये नहीं है। तुम रिन्यूअल के बारे में मेरे को मत बताना अभी। मेरे को अभी एक ही चीज है कि 1 जनवरी से मैं अगर शुरू कर दूं, पूरे साल भर में मेरे को कितना कमाने का है, वो टारगेट लेके चलो मेरे साथ। क्यों? जरूरी है। आप बोलेगा रिन्यूअल कमीशन 50,000 आ रहा है, अरे 6 लाख तुमने मेहनत किया, वो उसका फल तुमको मिल रहा है। उससे कुछ भी लेन देन नहीं मेरे को। और मेरे साथ भी बहुत सारे एजेंट को मैं पहले क्लियर स्टेटमेंट देता हूँ, बाबा तुमने आज तक तुम्हारा महीने का कितना इनकम आ रहा है, मेरे को उससे लेन देन नहीं है। तुम आज मेरे पास आए हो, मेरे साथ जीरो। जीरो। जब तुम मेरे को छोड़ के जाओगे 1 साल के बाद, तुम मेरे को बताना कि ये जीरो से तुमको मैंने कितना दिया। बहुत सारे एजेंट रिप्लाई भेजते, सर 4 लाख रुपए कमीशन कमाया, सर 2 लाख रुपए कमाया, सर 5 लाख कमाया, सर 8 लाख कमाया मैंने। लेकिन जब मैं उनको पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, तुम मेरे साथ काम करोगे जीरो। मेरा आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी सेशन का स्टेटमेंट क्या रहेगा? तुमने जीरो से शुरू की थी, आखिरी में आज पहुंच रहा हूँ, ये तुम्हारा इनकम किया। बहुत सारे एजेंट पॉजिटिवली रिप्लाई देते हैं, बहुत सारे एजेंट पॉजिटिवली निगेटिवली रिप्लाई भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनको मालूम है ये भाई साहब ने अपने को बराबर गाइड किया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। इसके लिए इसको बोलने का अधिकार मेरे को नहीं है। मैं निगेटिव। अभी एक चीज है, एक एजेंट है मेरे पास, अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है, रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन उसको परिवार भी संभालना है, परिवार भी संभालना है। तो उसने कहा कि विजय भाई, मेरे को महीने का 25,000 रुपये तो घर का खर्चा है। मैं काम तो करना चाहता हूँ बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं एलआईसी का काम जैसे मिलेगा मैं करूंगा, लेकिन प्राइवेट काम मुझे करना पड़ेगा। चला, कितना सैलरी है? बोले कम से कम 20-25 हजार कुछ है उसका खर्चा। बोले घर का खर्चा निकाल, कम से कम 18,000 रुपये कुछ खर्चा खर्चा है। बोला चल, 6 महीने के लिए 18,000 रुपये मैं तेरे को देता हूँ। मेरे को 100 पॉलिसी करने का तेरा। 18,000 रुपये महीने का, 6 महीने का कितना हो गया? सोच के देखना। मैंने दिया, ऑन प्रूफ है मेरे पास, वो एजेंट भी है। 18,000 मैंने महीने का दिया, 6 महीने का। भाई साहब ने 150 पॉलिसी की है, उसको जॉब करने की जरूरत नहीं आया। और मैं हवा में बात कभी भी नहीं करता, मेरा कोई प्रोग्राम करना है इसके लिए मैं नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जिन्होंने अब मेरे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल पाया हुआ है। मैं सक्सेस का बात करता हूँ क्योंकि मैं काम करने का बात करता हूँ, कर्म का बात करता हूँ। मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा बात नहीं करूंगा कि नहीं आप जाओ ऐसा काम होगा, आप जाओ ऐसा काम नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट है, इस पे काम इसी तरीके से होना चाहिए। जिंदगी में गोल इतना इम्पोर्टेंट है ना, उसके बारे में नहीं सोचा नहीं जाता है। एमडीआरटी आपका आराम से होगा, लेकिन प्लानिंग करो। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक क्या होगा, 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक क्या होगा, वापस फेब्रुवरी में 1 तारीख से 15 तारीख क्या होगा, कितना प्रीमियम आएगा, कितना प्रेजेंटेशन होगा, कितना क्लोजिंग होगा, वो सब चार्ट बना।
तभी जाके सक्सेस आएगा। और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अपना डिफरेंट है। आप अगर एलआईसी का काम करने के लिए लिया है ना, तो 4 घंटा करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 4 घंटे में भी एमडीटी कर सकते हो। ये भाई साहब जो आपके सामने अभी जगदीश भाई बैठा है, जगदीश भाई सिर्फ दिन में 1 घंटा काम करते हैं, दिन में एक ही घंटा, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 1 या 2 घंटा कुछ काम करते हैं, जिससे समय मिलेगा, वो भी कैसे समय मिलता है मालूम है? सुबह 7:30 बजे घर से बस पकड़ता है, 8:30 बजे बस पहुंचती है। और सुबह का मेरा चैलेंज पे एमडीटी प्रोग्राम था, 3 महीने में मैंने 21 दिन का सेशन लिया। सुबह भाई साहब 7:30 बजे जैसे ही मेरा मीटिंग स्टार्ट, इनका तैयारी, कोड भी, चाय भी पहन के, बैग भी रेडी, इनका मोबाइल चालू। ये बस में बैठे, बस में ये अकेले बैठते हैं, और अकेले बैठ के मेरे साथ फोन, और मेरे को मैसेज करेंगे जब जैसे ही ये अपना ऑफिस के नजदीक पहुंचते, कंपनी के नजदीक, मेरे को मैसेज करेंगे, सर मैं पहुंचा। तो मेरे को रिमाइंडर मिल जाता है, विजय भाई आपका सेशन क्लोज होने का टाइम आ गया। और रोज का ही है। लेकिन इनका महीने का इनकम भी अच्छा है, एलआईसी का। हर महीने में 10 से 15 पॉलिसी करते हैं। जॉब करते हुए अभी जॉब छोड़ नहीं पा सकते, क्योंकि रिटायरमेंट का आखिरी 8-9 महीना बचा हुआ है। इसके लिए मैं भी फोर्स नहीं किया उनको कि जॉब छोड़ो करके। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, आप जितना समय और डेडिकेशन एलआईसी को देंगे, उतना एलआईसी आपको पैसा देगी। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेगी आपको, लेकिन क्लियरली बता रहा हूँ। ये देखो ना, मेरी बातें कड़वी लग जाते हैं, लोग निकल जाते हैं। ओके। बहुत सारा चीज है। जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य आपके एमडीटी का पहला स्टेप है। पहला स्टेप है। जीवन लाभ आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, और जीवन लक्ष्य कस्टमर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन ये दो प्रोडक्ट पे आप बारकाई से काम करना, बारकाई से। अभी ये स्टेटमेंट आपको हमेशा, बहुत बार लिया मैंने आज मीटिंग में, क्यों? क्योंकि आप एमडीआरटी का पोजीशन पाने जा रहे हो, छोटा मोटा चीज नहीं है सर। तो मुझे 1 लाख प्रीमियम अगर करना है, या मुझे 55 लाख प्रीमियम लाना है, तो जीवन लाभ पे मैं कितना काम करूँ, 16-10 पे कितना काम करूँ, 21-15 पे कितना काम करूँ, 25-16 पे मैं कितना काम करूँ। जीवन लक्ष्य में अगर मुझे एमडीआरटी करना है, तो मुझे 25वीं साल के लिए कितना काम करना है, 21 साल की प्लान के लिए कितना काम करेगा, 18 साल की पॉलिसी के लिए कितना काम करेगा, मैं बच्चे के लिए कैसे काम कर सकता हूँ, वो प्रोजेक्शन तैयार करा। ये तैयार जब होगा ना, एमडीआरटी आराम से होता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा छड़ी होना जरूरी है। प्रकाश भाई, आप मोबाइल सीधा रखो, आड़ा हो गया आपका मोबाइल। हाँ ऐसा। क्या होता है मालूम है? आप टारगेट अच्छा लेते हो कि नहीं यार, करते हैं अपन उस चीज को, लेकिन कई कारणवश माइंड डिस्टर्ब होता है। अभी माइंड कैसे डिस्टर्ब होता है मालूम है? आप कॉल कर रहे हो, नेगेटिविटी आ रही है, आप कॉल कर रहे हो, नेगेटिविटी, आप कॉल कर रहे हो, नेगेटिविटी। मैं कोई दवा नहीं हूँ आपके लिए, लेकिन एक एक चीज मेरा कॉमन स्टेटमेंट है सबके लिए। भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपॉइंटमेंट क्लोज नहीं हुआ, पॉलिसी नहीं बिकी ना, टेंशन मत लेना। कोई प्रोग्राम ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें कोई पीछे पड़ा है कि नहीं, बेच बेच बेच, ऐसा कुछ टेंशन मत लेना। आया है नेगेटिविटी, कुछ नहीं, माइंड में रखना मत। सिर्फ एक रिमाइंडर मैसेज दे देना कि विजय भाई आपसे बात करनी है। मैं दिल होके बात करता हूँ। मेरे साथ एजेंट जब बात करते हैं 10-10 मिनट में, कोई दवा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आपको ऐसा कोई मोटिवेशन सॉन्ग सुनाऊंगा, मोटिवेशन कोई बताऊंगा, नहीं। मैं सिंपल सा दो दो तीन स्टेटमेंट ही यूज करता हूँ। जब अगर मीटिंग में रहूंगा तो नहीं बात करता, लेकिन मैं फोन का रिप्लाई जरूर देता हूँ। वो फोन मेरे लिए होना जरूरी है आपका। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स लास्ट स्टेप पे मेरे को फोन करते हैं, और लास्ट स्टेप पे उनको मैंने रिवर्ट करवाया है कि बैकवर्ड लिया हुआ है। एक एजेंट को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट मैं कहता हूँ, मेरा लाइफ में, मैं पहली बार मेरा मिस्टेक हुआ कि उसके साथ मेरी बातचीत, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। अगर वो फोन उठाता था ना, उसका पैसा पूरा जितना भी उसने कर्जा लिया था, कुछ भी था, मैं उसको निकाल, बहुत अच्छा एजेंट था। लेकिन वो बहुत लेट मेरे को न्यूज मिला उसके बारे में, क्योंकि उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। वो दर्द मेरा आज भी माइंड में है कि नहीं यार, कहीं तो मेरा मिस्टेक हुआ, मैं उसको मिलने के लिए घर पे जाना चाहिए था शायद। ये दर्द मेरे आज आज भी मेरे जहन में है। इसके लिए मैं हमेशा, मैंने बहुत बार मीटिंग में भी बताया कि आप कोई स्टेप मत लेना, ऐसा नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई पीछे नहीं पड़ा है कि नहीं होना ही चाहिए। कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि कोशिश इंपॉर्टेंट है। निरंतर करना जरूरी है, उसके लिए रुकना नहीं है।
होता है, निगेटिविटी आती है, 1 महीने तक धंधा नहीं होता है, 2 महीने तक बिजनेस नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना है। मयूर सूर्यवंशी एक एजेंट है अपने मीटिंग में, अभी शायद मीटिंग में बैठे रहेंगे। उस बंदे का काम अभी आना लगा है, 6-7 महीना हो गया, कंटिन्यूसली फॉलोअप में, कंटिन्यूसली पेड प्रोग्राम में। वो हमेशा बोलते थे विजय भाई नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने उनको एक बात बताई थी कि रोज का 1 घंटा एलआईसी को देना शुरू कर दो। जब उन्होंने देना शुरू कर दिया, 2-3 महीना हो गया ये कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए, आज उनको एक एक दो दो पॉलिसीज का काम होना शुरू हो गया। मैं एक ही स्टेटमेंट पे काम करता हूँ, करते रहो। कर्म अपना है, अपने को ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं करने के लिए। लेकिन निगेटिविटी बहुत आएगी। ये वो ऐसा पॉलिसी मत भेज, ये वो ऐसा पॉलिसी मत भेज, ये ऐसा मेरे को नहीं चाहिए करके बहुत आएगा निगेटिविटी। लोगों का काम है ना अच्छाई के लिए निगेटिविटी फैलाना सबसे ज्यादा है। कोई अपने साथ सगा नहीं है कि लेके चल, तेरे को लेके चलता हूँ, तेरे को हाथ पकड़ के लेके चलता हूँ, कोई नहीं आएगा। कोई हाथ नहीं पकड़े, मैं भी नहीं पकड़ूंगा। मैं तो सीधा बोलूंगा तेरा काम है तेरे को ही करने का, मेरे को रिपोर्ट बता क्या किया करके। लेकिन उस लेवल का नहीं है कि मैं सीधा डांटूंगा कि नहीं क्यों नहीं किया, ये नहीं नहीं, मैं इतना ही बताऊंगा नहीं हुआ ठीक है कल कर लेना। इतना डीपली तो नहीं डांटता कभी। लेकिन जरूरी हुआ है, इच्छा आपकी है साहब, इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, जिंदगी आपकी है, इम्पोर्टेंट है, परिवार आपका है। उसको कैसी खुशियां देनी है वो आपको डिसाइड करना है। मैं तो नहीं आऊंगा, कोई बीओ तो नहीं आएंगे, कोई ब्रिलियंट ब्रांच मैनेजर नहीं आएंगे। एक ही चीज है, यू कैन वर्क फॉर यूर सेल्फ, यू कैन वर्क फॉर यूर सेल्फ, तभी जाके एमडीआरटी किया जा सकता है। हर एक प्लान का, हर एक प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन अलग अलग सिस्टम है। हर एक प्लान का, हर एक प्रोग्राम का, हर एक प्लानिंग का डिजाइनिंग अलग अलग है। इफ यू वांट कंटिन्यू योर एमडीआरटी, यू कैन फोकस ऑन दैट। लास्ट ईयर 2 साल 3 साल एमडीआरटी किया, ये साल नहीं हुआ। बहुत सारे एजेंट के फोन आए, विजय भाई 2 साल पहले एमडीआरटी किया था, हो ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम बता नहीं। मैं जानता हूँ यार, मार्केट में निगेटिविटी आई है, मार्केट बहुत निगेटिव हुआ है, मार्केट में बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कितना है? अरे इतना तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि लोग तो पीछे पड़े नहीं है ना मारने के लिए। इतना तो प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या है? नहीं ना। क्यों लेके बैठे हो माइंड में कि प्रॉब्लम बहुत मार्केट में, क्या क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, मेरे माइंड में है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे माइंड में है। प्रॉब्लम मैं बाहर जाने में है। प्रॉब्लम मेरे काम करने के दिक्कत में है। इफ यू थिंक अबाउट दैट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकता है। सोच के देखना करने के लिए, क्योंकि एमडीआरटी इट इज अ वेरी इजी। प्रदीप भाई जब मेरा सेशन क्लोज ये हो जाएगा पॉइंट, मैं आपको अलाउ करूंगा, डोंट वरी। सिंपल है, अगले साल एमडीआरटी करना ही है। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश नहीं की ना, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। भगवान भी नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तेरे को मैंने बताया था तू कर करके, तूने कोशिश ही नहीं की तो कैसे होएगा। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, 100 बार फिसलती है दीवारों पे, मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। क्या है कि हर एक कोशिश के बाद अगर रुक जाओ, थोड़ा रुक जाना, सांस ले लेना, वापस एक नया ट्राई करना, हो जाएगा ना। ऐसा है क्या, एक कस्टमर के पास गया उसने मना कर दिया इसके लिए मैं रुक गया, दूसरे के पास गया उसने मना कर दिया इसके लिए मैं रुक गया, तीसरे के पास, अरे दुनिया तुमको नकारेगी। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, दुनिया तुमको नकारेगी। तो ये सोच के अगर घर में बैठ गया तो चलेगा क्या? नहीं ना। आज इसने मना कर दिया, उसको थैंक यू बोल के आगे निकल जाना है। ये मजा आ गया, तूने मेरे को थैंक यू बोला, अच्छा लगा। किसी बंदे को फोन किया, गुड मॉर्निंग सर मैं विजय बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एलआईसी सर, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया, आपने मेरे को अच्छा ना बोल दिया। उसको सोचने पे मजबूर की साला इसको ना बोल रही है, ऐसा क्या बात करा मेरे साथ। उसको सोचने पे मजबूर करो कि ये यार मेरे को मैंने तो इसको मना कर दिया है, लेकिन ये अच्छा है ऐसा बात। आपको रियलिटी बात बताओ, मेरे को आज एक दोपहर को गाड़ी चला रहा था मैं, दैट टाइम मेरे को फोन आया। फोन आया, सर मैं ये बजाज या कहीं से तो फोन था उसका। सर नमस्कार, मैं आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ पर्सनल लोन का कॉल था।
बोले सर आपको पर्सनल लोन इतना अलाउड है, कम से कम 7.5 लाख का। बोला यार तुम्हारा कंपनी मेरे को लोन देगा नहीं, मैंने तो क्लियरली बोल दिया बोला कितना चाहिए। बोला कम से कम 50-60 लाख रुपए का अगर लोन मिल गया तो मजा आ जाए। बोले सर अब इतना पैसा काहे के लिए चाहिए। बोला कुछ नहीं यार, मैं पेंशन में डालूंगा, मेरे को पेंशन आएगा, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट पे करते रहूंगा महीने का। बोलता है यार सर आपके जैसा आदमी मेरे जिंदगी में देखा नहीं। बोला सर आपको मना करना है तो अच्छे से मना करो ना सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोला यार तेरे को समझ में आ गया मैंने मना करना है। बोला नहीं सर आप मना करे मेरे को पता चला, लेकिन अच्छा लगा कि आपने एक स्टेटमेंट यूज किया कि तुम्हारी कंपनी मेरे को लोन देगी नहीं। मैं सीखने के लिए जो बोलता हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है। क्या है सर, परिवार, जिंदगी, सब कुछ आपका है। एमडीआरटी करना नहीं करना आपकी मर्जी, होगा नहीं होगा आपका थॉट है। करो तो आपका है, ना करो तो भी आपका है। बस कोशिश मत छोड़ना कि नहीं यार पॉलिसी नहीं हो रहा है। सो एवरीवन रेडी फॉर दैट एमडीआरटी फॉर नेक्स्ट ईयर प्लानिंग। कल मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ, कल एक ऐसा सेशन होगा जो दिस 2025 का लास्ट सेशन होगा। अगर आप कल बाहर वगैरह कहीं जाएंगे तो भी यूट्यूब पे ये सेशन मेरा कल का अवेलेबल रहेगा आपके लिए। तो कल शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लेना सब लोग। मेरी लिंक आपको जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कल मैं कुछ बढ़िया चीज पे पैटर्न पे बात करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज और है, अगर आप सच में एमडीआरटी करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर लो, नहीं करना चाहते या डायरेक्टली इंडिविजुअल जाना चाहते हो तो भी इंडिविजुअल काम करो, लेकिन सपना जो लिया है ना उसको पूरा करने के लिए दौड़ो। क्योंकि मेरा संकल्प तो मैंने कर लिया, मेरा संकल्प तो मैंने ऑलरेडी कर लिया कि मुझे 100% कम से कम अगले साल मुझे कम से कम 500 एजेंट को तो मुझे एमडीआरटी करा के छोड़ना है। ये मेरा खुद का संकल्प है साहब, मेरा खुद का संकल्प है। और अगले साल अगर मुझे एमडीआरटी करवाना है तो मैं मेरे संकल्प के साथ मैं जुटाऊं, क्योंकि मैंने तो कर लिया। मुझे एमडीआरटी करना ही है, मिशन मेरा एमडीआरटी है। और 100+ पॉलिसीज एवरी एजेंट जो मेरे साथ ज्वाइन करेगा उसके लिए तो मैंने करके रखी है। दिग्विजय एमडीआरटी जो अगले साल का मेरा संकल्प मैंने लिया है, इसकी 500 रुपए की ये 500 एजेंट्स को मैं करने जा रहा हूँ। और ये हर सेकंड सैटरडे को, ये सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे रहेगा हर महीने की। कुछ भी हो प्रोजेक्ट है, अगले साल की नई बैच है, क्योंकि मैंने रिजल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं बिना रिजल्ट का कभी बात नहीं करता हूँ किसी के साथ, बिना रिजल्ट का कभी बोलता भी नहीं हूँ कि नहीं नहीं है। अगले साल मैं आपके साथ पूरा 24 सेशंस 12 महीने में 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। और ये जो सेशन है इसके अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग पैटर्न्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, अलग अलग पैटर्न्स है। और ये 2 जनवरी को पहला सेशन शुरू होगा। कभी पहला सेशन जो होगा हमारा 2 जनवरी को शुरू होगा। 2 Jan 2026 को शाम को 7 बजे यम डैटी का बिगुल बजेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे साथ रहेंगे उनको मैं लेके चलूंगा। लेकिन अगले साल मेरा संकल्प 500 एजेंट्स का तो मैं किसी भी हाल में करवा के छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे बारे में आपको मेरे साथ रहे हुए लोग ही समझा सकते, बता सकते। मेरा एक दोस्त है, उसको मैं कल की मीटिंग में आपको बुलाऊंगा, उसको मालूम है मेरे बारे में, वो आपको बताएगा। वो दोस्त है इसके लिए नहीं, उसको 15-20 साल हो गया मेरे साथ कंटिन्यूसली है। और जब जब मैंने टारगेट डिसाइड किया मेरी जिंदगी का, मैंने वो कंप्लीट किया हुआ है। उसकी भी स्टोरीज बहुत सारी है, बहुत सारे पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके साथ ये 365 डेज वाला जो प्रोग्राम है, एवरी डे का एक कॉम्बिनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड होगा 1825। ऐसा दोनों प्रोग्राम जो है 3000 प्लस 1825, 4825 कॉस्ट है इसका, ये प्रोग्राम का। और ये 4824 रुपया जो है, मैंने 3999 का जो ऑफर दिया था, ये कंटिन्यूसली ले रहा हूं आप सबके लिए। वो भी इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ। मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में 3999 के 4 इंस्टॉलमेंट करने, 1000 1000 रुपए के हिसाब से, मतलब पैसा कमा के देना है, ऐसा एडवांस में नहीं देना है। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हर महीने में 1,000 देके आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, लेकिन काम करना चाहते हो तो ही करना है। तो दिस इज ऑफर फॉर यू। मैं रिक्वेस्ट है, बाकी फोर्स तो नहीं है। रिक्वेस्ट ये है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, काम मेरे साथ करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन इट। मैं मोटिवेट करने का काम नहीं करता हूँ, मैं मोटिवेट नहीं करता, मैं चिमटा लेने का काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक आदत है, जब तक छोड़ूंगा नहीं ना आपको, तब को दिल से आपके आवाज नहीं आएगी कि मेरे को सच में करना है। या तो अमित बाली साहब, मैं आपको वो कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। वो एडजस्टमेंट होगा आपका। आपने 4,850 दिया है मुझे, एग्री है, मुझे मालूम है। 9137246631 और 8239726160 पे 1,000 दे के बुकिंग करना है। कल का दिन लास्ट रहेगा, कल का दिन लास्ट रहेगा, उसके बाद ये ऑफर सीधा पेड फॉर 4,825 पे ही चलेगी, क्योंकि ये सेशन 2 जनवरी को है। और पहले दिन से 1 जनवरी से पहला पूरा सिस्टम चालू होगा आपका रोज का एक कॉम्बिनेशन का। 61 डेज जो ग्रुप में है, 61 डेज नवंबर और दिसंबर में, जिनको हर रोज एक स्टेटस वीडियो, एक प्लान कॉम्बिनेशन, एक पीडीएफ, एक व्हाट्सएप कॉल, ये ऑडियो कॉल, एक प्लान एक्सप्लेनेशन कॉल, प्लान डिटेल, टेक्स्ट मैसेज, ये सारा चीज जो दे रहा था ना मैं 61 डेज में, ऑलरेडी 350+ एजेंट इसमें, वो सारे के सारे 365 में वापस कन्वर्ट किया है। और 2025 में ऑलरेडी मेरे जितने भी 350 400 पार्टिसिपेट है, उन्होंने भी इसमें इन्रोलमेंट किया है। तो कंपलसरी रोज एक काम आएगा, और कंपलसरी मैंने एक्टिविटी देने का बात किया आपसे। सिंपल है साहब, एक ही चीज है, करेंगे तो होगा। बाकी मर्जी आपकी है, मैं तो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ आपको, करना है अपने को। सीओटी का तो आपका प्लानिंग में आपको 3 या 4 तारीख को ही डिस्कस करूंगा, 1 2 तारीख का अपना सेशन होने के बाद। क्योंकि आपका ही नहीं, गंगैया सर का भी पेंडिंग रह गया ये साल, उन्होंने मेरे को छोड़ा, इसके लिए उनका एमडीआरटी तक पहुंचा है। बराबर है गंगैया साहब? बोलेंगे विजय सर ने वो बात छेड़ी थी मेरे लिए। एनीवन डिस्कस विथ मी? कोई बात करना चाह रहे मेरे साथ? अमित वाली साहब, आपको बात करनी थी ना? प्रदीप दास साहब, बोलिए प्रदीप भाई, प्रदीप जी। हाँ। हाँ, सुनाई दे रहा है। यस यस, बोलिए, आवाज आ रही है। मैं असम से बोल रहा हूँ, जोरहाट डिवीजन। ठीक है। ओ हो, जस्ट बेटा, हाँ आपको जी। मैं इस पे लेता स्पॉटलाइट पे। यस सर। मैं बोलिए। एक्चुअली मेरा एजेंसी 36 ईयर्स हुआ। मैं लास्ट 25 ईयर्स से सीएम क्लब मेंबर हूँ। एमडीआरटी भी किया हूँ। आपका वो जो आज का एमडीआरटी सेशन है बहुत अच्छा है, लगा है हमारा अभी तक कि एमडीआरटी हर एजेंट को करना चाहिए जो प्रोफेशनल एजेंट है। लेकिन अभी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो हालत धीरे धीरे हो रहा है, अभी इधर ही एफडीआई 100% आ गया। और इस बार बराबर है। एमडीआरटी हर डिवीजन में घाट घाट गया, मतलब घाटेगा, मतलब आज 3 दिन है। लगभग 25-30% एमडीआरटी घाटेगा लास्ट ईयर से जो ऑल इंडिया में हुआ था। इसका हम्म। मेन रीजन तो आपका हिसाब से क्या लग रहा है? और दूसरा बात है कि एलआईसी का जो अभी तो कंपटीशन अगले साल से और बढ़ेगा। कुछ कंपनी पहले तो जॉइंट वेंचर्स कंपनी आता रहा, अभी तो सिंगल कंपनी आ सकता है कोई भी। एफडी 100% हो गया। अभी कंपटीशन और बढ़, सर्विसिंग अच्छा हो सकता है लेकिन कंपटीशन और बढ़ेगा। टेली मार्केटिंग जैसा होगा वो आगे आगे इंश्योरेंस मार्केट एजेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा आगे का दिन में। और दूसरा बात है क्या, लास्ट ईयर जो चेंजेस हुआ है, मेरा मानना है, और आपके आपसे भी राय लूंगा मैं। लास्ट ईयर से जो एलआईसी का जो काटअप किया कमीशन रेट में, और सबसे बड़ा चीज हुआ है जो एज रेस्ट्रिक्शन जो हो गया ना। अभी जो सीनियर एजेंट है, नया एजेंट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सीनियर एजेंट है जिसका 20 साल 25 साल काम कर लिया इस फील्ड में, उसका हम्म। ज्यादा तो धरिए एक एज ग्रुप का है ना, उसका सब में रिलेशन ज्यादा है जो 50 एज का ऊपर में है। तो अभी क्या हो रहा है, जो एज ग्रुप है लगभग 50 का 50 60 एज के ग्रुप में आदमी का उसमें पैसा बहुत होता है। तो उसमें हम्म। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए बहुत लिमिटेशन हो गया। क्योंकि देखिए हम्म। इंडिया में एज ग्रुप अभी एवरेज एज ग्रुप है साइंटिफिकली 75 है। उसमें एलआईसी हम्म। का मैक्सिमम प्लान में आप 50 एज ग्रुप कर दिया। और यूलिप हम्म। बेच के आप एमडीआरटी हो नहीं सकता है, होने से भी बहुत टफ हम्म। है यूलिप, और घर चलाना भी मुश्किल है यूलिप से करके। सिंगल प्रीमियम भी अभी आपको उतना नहीं मिलेगा, जिसका सबका सेगमेंट उतना नहीं है सिंगल प्रीमियम में। तो बराबर है। अभी एमडीआरटी करने के लिए इसलिए इस बार बहुत टफनेस जो हो गया। क्योंकि मार्केट नो डाउट मार्केट में एक सेगमेंट तो म्यूचुअल फंड का है, वो तो आप मान से मानना ही पड़ेगा। क्योंकि
जो यंग जनरेशन है वो म्यूचुअल फंड में ऊपर में ज़्यादा झोंके। एलआईसी का भी है, यूलिप सेल होता है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन जो न्यास लड़का है वो लोग को टच उतना हम लोग को नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, 6 महीने में 3 महीने में घर आते हैं, तो उतना कनेक्टिविटी नहीं होता है कभी कभी। तो इसलिए उन लोगों से बड़ा पॉलिसी निकालना भी मुश्किल होता है, और वो लोग ज़्यादा सर टर्म प्लान बिक्री करना चाहते हैं, टर्म प्लान। और एलआईसी का टर्म प्लान में सभी का एक्सपीरियंस है, इतना रिक्वायरमेंट, इतना एक प्लेन में 2-3 महीना 4 महीना लग जाता है कॉम्प्लीशन में। तो हार्डल्स तो बहुत है अभी, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। फिर भी हम लोग को तो काम करना है, फिर भी मेरा हिसाब से आगे अगर एलआईसी का जो एफडीआई का गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है, एफडीआई कितना आएगा नहीं आएगा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना बढ़ेगा अलग चीज है। लेकिन हम्म। आगे जाके मेरा हिसाब से सभी एजेंट के लिए आसान नहीं होगा काम करना। एक कॉमन जैसे एजेंट काम करता है वो नहीं होगा, जो ज़्यादा अपडेट नहीं रहेंगे या फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आगे जाके इंश्योरेंस मान फील्ड में एमडीआरटी बोलिए, अपने घर हम्म। चलाने की एक क्लब मेंबरशिप मेंटेन करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि क्लब मेंबरशिप भी धीरे मेरे धीरे से क्या घट रहा चाहिए है। आपको? तो मेरा ये मानना है, आपका राय। मेरे से क्या मेरा चाहिए आपको? आपसे यही चाह रहा हूँ मैं, ना ना, मेरे साथ जो आपको कैसे मतलब थोड़ा सा इजी हो जाए एमडीआरटी के लिए, वही प्रोसेस में। क्योंकि पहले जितना बिजनेस करके एमडीआरटी होता रहा, कमीशन घटने के बाद भी और ज्यादा करना पड़ रहा है, प्रीमियम लाना पड़ रहा है। और एमडीआरटी तो हर साल बढ़ रहा है, अगले साल 13 लाख से ऊपर होगा। तो थोड़ा सा कैसे हम लोग काम करने से वो लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, मतलब एमडीआरटी ओके, में। ठीक है, चलो। आपकी बातों का जवाब में देना है, ऐसा आपका स्टेटमेंट है, राइट है? हाँ है। यस, ओके, चलो। चलो, मैं आपकी बात का स्टेटमेंट दूंगा, डोंट वरी। उसके पहले जाना नहीं है, कोई भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाली सर, मैं आपको सुनना चाहता हूँ पहले। अनम्यूट सर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार अ, सर। ठंड बहुत है? हाँ सर, थोड़ा सा तबीयत बर्फ गिरी ढीला है? है। हाँ जी। बर्फ गिर रही है? थोड़ा फॉग पड़ा है काफी, और हमारे यहाँ से अब मतलब ठंड स्टार्ट हो गई है। और ओके। क्या होती है, मैं सर एक क्लाइंट से मिला था परसों, और उसके पास गया, मैंने उसको बोला सर आधा कप चाय पिलाइए और कुछ बढ़िया चीजें आपको बताएंगे और आपकी लाइफ में कुछ ऐड करेंगे। तो जैसे अभी साहब बता रहे थे, तो उन्होंने एक डिसीजन, एक बात कही। कहते मेरे पास में कुछ पैसा ही नहीं है, और उनकी दुकान कम से कम भी 5 करोड़ की दुकान होगी, हार्डवेयर की दुकान 5 करोड़ की। और बंदा क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसा ही नहीं है और कुछ भी नहीं है, और पैसा होगा तो निकालेंगे। मैं सर बस 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 चाय कभी आपके पास फिर पीऊंगा, पर एक चीज ध्यान रखिएगा। बोलते क्या, मैं सर जो आप मुझे बोल रहे हो ना, आपका मेरे कान तक का जो डिस्टेंस है ना थोड़ा लंबा है, बट आप जो बोल रहे हो आपके कान का डिस्टेंस बहुत पास में है। तो जो आप बोल रहे हो ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और अगर भगवान ने तथास्तु बोल दिया ना, तो सर इतनी चमचमाती बिजनेस और दुकान है, तो मैं नहीं चाहता कि सर भगवान तथास्तु बोले। तो सर मैं चलता हूँ, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, नए साल में मिलता हूँ सर आपसे। पर सोचिएगा जरूर मैंने क्या बोला आपको, और नेक्स्ट मिलता हूँ सर। कुछ नहीं, तू प्लान ले नहीं ले, मतलब वो एक सुशील कुमार का ना धोबी पछाड़, बस पकड़ा और वो कर दिया। मैंने अभी 2026 में एक चीज रखी है कि मैंने बंदे से सिर्फ मैं 3 बार मिलूंगा, ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार मैं चेक नहीं दे रहा, मैं उसे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम लोग इतना पीछे पड़ जाते हैं, और उसे ये पता कि ये तो अब मेरे पास आया, ये तो बस आएगा ही आएगा। तो अभी मतलब माइंड सेट अपनी चीजें थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। अगर अपने को एमडीआरटी किया है तो सीओटी करना है, तो उसके लिए वो माइंड सेट, वो लर्निंग, वो चीजें डिफरेंट करनी पड़ेंगी, तभी चीजें डिफरेंट होंगी। और कंपटीशन तो आज की डेट में सर दुनिया में ऐसा कोई व्यापार बताइए जहां पे कंपटीशन नहीं है। अगर आप मारुति की एजेंसी ले लो, तो क्या किया नहीं आ गई इंडिया में? तो क्या दूसरी कंपनियां नहीं गाड़ी बना रही? तो क्या हम अपनी डीलरशिप बंद कर दें? अगर आपने अमूल की एजेंसी ली है, तो क्या दूसरा डेयरी मिल्क वाला नहीं आ रहा, वो दूध नहीं बेच रहा, तो क्या दुकान का शटर नीचे कर दें? सर ज्वेलरी की बात करें, मैं ज्वेलर से ज्यादा बिजनेस लाता हूँ बड़े चेक। तो ज्वेलर एक ही चीज बोलते हैं, अरे भाई साहब 80,000 रुपए का सोना था, आज 1.5 लाख, 1,40,000 रुपए का एक तोला सोना हो गया। अभी तो अपने पास में उतना क्लाइंट ही नहीं है, तो कैसे बिजनेस को चीजें करें? तो क्या आपके शहर में सारी ज्वेलर की दुकानें बंद हो गई हैं? हमें रास्ते अलग निकालने पड़ेंगे। एक जमाने में टेक्सला टीवी चला करता था, तो उस एजेंसी ने, अगर कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया,
तो आज हमारे घर में टेक्सला टीवी नहीं है, पीसीओ नहीं है, तो अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे साहब। इंडस्ट्री इससे खूबसूरत इंडस्ट्री कोई नहीं है। 5,000 10,000 रुपया महीना दो, और अगर कुछ हो गया तो 20 लाख रुपया तुरंत मिलेगा। 2 लाख 2 लाख 2 लाख आता रहेगा। कोई प्रीमियम नहीं देना, आपके बच्चे की शादी के लिए 40 लाख भी मिलेगा। आप बताइए क्या म्यूचुअल फंड वाला लिख के देता है आपको? म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड सिर्फ हवा है और धोखा है। वो फ्रिज में शीशे में पड़ा हुआ वो रसगुल्ला है जो आप देख रहे हो, खाओगे 20 साल बाद मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज है, और उसके ऊपर भी 12.5% आपको टैक्सेस देने हैं वो अलग से। और जो अपना म्यूचुअल फंड है साहब, उसमें 3 स्टार लगे हुए हैं। पहला, आप 15 लाख रुपया कमाओगे तो पैसा मिलेगा। दूसरा, वो कंपनी में आप जिंदा रहोगे 15 साल तो। और तीसरा, आप हेल्थी होने चाहिए तो। 3 कंडीशन है साहब। मेरे जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और इसमें मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा, मैं गारंटीड दे रहा हूँ, टैक्स फ्री दे रहा हूँ। 2 साल 5 साल के बाद बीच से आप पैसा भी अपने बिजनेस में लगा लो। तो सर मुझे बताओ, इसके अलावा कोई भी एक प्रोडक्ट बताओ जहां पे आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर 20,000 रुपया महीना आपको पार करना हो, एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, एनएससी, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, कहाँ पे आप पैसे को रखोगे? गोल्ड, डिवेंचर, बॉन्ड, क्रिप्टो कहाँ पे रखोगे? मैं क्लाइंट को ही पूछता हूँ कि तू बता भैया, मुझे 20,000 रुपया रखना है, अमित बाली को 20,000 रुपया रखना है, और अमित बाली का 2 साल की गुड़िया है या बच्चा है। तो मुझे आप सलाह दो सर, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, जितने आप कामयाब हो, अभी मैं उतना नहीं हूँ। माइंडसेट से हूं बट उतना नहीं हूँ जितने आप संपन्न हो और समृद्ध हो। 20,000 रुपया अगर आपको रखना हो, आप इतने बड़े ज्वेलर हो, तो आप बताओ गोल्ड के अलावा सर कहाँ पे रखना आप पसंद करेंगे? वो जो जो बोलता है मैं लिखता हूँ, और फिर उसके लिए आगे प्लान प्रेजेंटेशन आप मुझे देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। मतलब बातों की चीजें बना लेते हैं, बट प्लान कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन मैंने कभी किया ही नहीं। मैं सीधा बोलता हूँ, ये 2 लकीरें मारता हूँ, इतने का चेक दो, बात खत्म। तो भी उसको थोड़ा सा तरीके को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी सर, आप बताएं कैसे करूँ। और भाई मुझे सारे सीओटी क्वेश्चंस के करना है। आंसर आपने दे दिए, थैंक यू। क्योंकि आपकी बातें बहुत, ये जो पॉइंट्स आपने बताए यही पॉइंट मैं तो बताने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने वाला था। प्रदीप दास जी, अमित बालिसर जम्मू कश्मीर से हैं, और तीन तीन साल हो गए ना एमडीआईटी हो रहा है आपका? 3 साल से एमडीआईटी है, और न्यू एजेंट है मेरे हिसाब से, पुराने भी एजेंट नहीं है, नए एजेंट है। कंटेंट ये है कि ये जो एफडीआई आ रहा है, मैं बात करूँ अभी अमृतसर, आपको ये कर दूं? ओके सर। अभी जी। एफडीआई आ रहा है, बहुत अच्छा है। एफडीआई जो आ रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको चेंज होना पड़ेगा। अभी सर ने कहा ना कि एफडीआई ये नए नए मार्केट में नया नया पोजीशन डांस वगैरह रहता है, नया नया कंटेंट रहता है। एलआईसी एक ऐसा प्रोफेशनल है, एलआईसी एक ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है हिंदुस्तान का, जिसका जिसकी 537 करोड़ पैसा असेट बना के पड़ा हुआ है, बना के पड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एफडीआई आ रहा है, सारे कंपनीज आ रही है, पूरा इन्वेस्ट जो होगा बाहर के मार्केट का, वो इंडिया में आ रहा है। बराबर है? 22 साल का करियर है मेरा, 22 साल का करियर। 22 साल के करियर में जितनी बार भी मैंने मीटिंग ली एलआईसी के लिए ली, और जितनी बार भी मैंने बात की एलआईसी के बारे में बात की, मैंने आज तक ऐसे ही प्राइवेट की बात, लेकिन 22 साल के करियर में मैंने आज तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं देखी, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं देखी जिसने सरप्लस सरप्लस का वैल्यू, 5 लाख रुपए तक का सरप्लस का वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया हुआ। जबकि ये लिखित है, जब आपको लाइसेंस दिया जाता है तो आपको जो होने वाला प्रॉफिट है उसमें से 5% 10% गवर्नमेंट का शेयर्स गवर्नमेंट को देना है। सारी कंपनियां, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जितने भी हैं, वो दे आर मेकिंग द लॉसेस। ओनली 2 कंपनीज ऐसी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट पे चलती है, और वो कभी भी आज तक लॉस मेकिंग शो ही नहीं हुई। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और एलआईसी ऑफ इंडिया। तो एफडीआई अगर आ रहा है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? निगेटिव नहीं जानेगा कभी भी, कोई भी मार्केट में निगेटिव कभी भी नहीं जानेगा। अगर आपने मन में निगेटिव रखा, तो हमारा धंधा निगेटिव में जाएगा।
हमेशा पॉजिटिव में रखना। कभी देखा है, अभी सर ने कहा कि सोनार के ऐसा वो गोल्ड ज्वेलर्स जितने भी है, ये गोल्ड का ज्वेलर्स का अगर दुकान ओपन हो जाए तो उसके बाजू में 5-6 दुकान ओपन होते हैं। अगर एक मोबाइल का शॉप ओपन हो जाता है तो उसके बारे में 5-6 मोबाइल शॉप्स ओपन होते हैं। एक मेडिकल का स्टोर अगर ओपन हो जाए तो उसके बाजू में 5-6 मेडिकल का स्टोर ओपन होते हैं। कभी नोटिस करना। एक अगर कोई स्वीट का दुकान ओपन हो जाए उसके बाजू में 4-5 स्वीट के दुकान ओपन हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? सिंपल सा सवाल है। एक घर में अगर एलआईसी का एजेंट बन जाए तो बाजू के घर में दूसरा एलआईसी का एजेंट तैयार हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में 13.5 लाख एलआईसी के एजेंट है साहब। और 13 लाख नहीं, 15 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है। 13 लाख से भी कम, मेरे हिसाब से 10 लाख का एवरेज कुछ तो है। उस दिन 27 लाख का एवरेज आया था मेरे पास। कितना आया था? 27 लाख का। तो 13 लाख तो एलआईसी का एजेंट है। और 13 लाख के अलावा जितने भी बचे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है। आज भी, आज भी गौर की बात बताता हूं आपके लिए। एमडीआईटी का मीटिंग जब रहता है, आज भी एमडीआईटी का जब मीटिंग रहता है, एमडीआईटी को कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन, कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन एमडीआईटी का, एलआईसी का एजेंट पहले परफॉर्म करता है। नोटिस करना पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। मैं 5 साल का रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। एलआईसी का टॉप का एजेंट वहां पे परफॉर्म करता है। मालूम है ये चीज किसी को? नहीं। एफडीआई आने दो या मार्केट चेंज होने दो, कुछ भी हो। अभी आपने बोला कि नॉट, यूलिप इज नॉट प्रॉफिटेबल। मैं भी कह रहा हूँ यूलिप इज नॉट ओनली फॉर द योर इनकम, लेकिन यूलिप के साथ एंडोमेंट देने का जमाना आ जाया है। प्राइवेट फंड, प्राइवेट कंपनीज का प्लेयर्स को तोड़ना है। वो अपना कॉम्पिटिटर है ही नहीं है। आप क्यों लेके बैठे हो उसको कॉम्पिटिटर में? हम इंश्योरेंस बेचता है इसके लिए अपना कॉम्पिटिटर है क्या? वो कोई अलग प्रोडक्ट लाता है इसके लिए अपना कॉम्पिटिटर? अरे वो अपना कॉम्पिटिटर दूर दूर तक नहीं है। दूर दूर तक नहीं है। क्लियरली बता दो, 28 इंश्योरेंस कंपनीज अपना एलआईसी का कॉम्पिटिटर ही नहीं है। क्यों उसको पकड़ के बैठे हो तुम? उसको उसको चढ़ा के बैठे हो प्राइवेट कंपनी का बंदर। म्यूचुअल फंड अपना कॉम्पिटिटर है क्या? नहीं है। किसने बोला म्यूचुअल फंड अपना कॉम्पिटिटर है? कौन कहता है म्यूचुअल? अरे म्यूचुअल फंड का पूरा क्वांटिटी फंड निकाल लो जितना एलआईसी का एसेट है। म्यूचुअल फंड का टोटल क्वांटिटी फंड निकाल लो, कितना इन्वेस्टमेंट फंड है उसका। अरे उतना तो एलआईसी का एसेट है बाबा। वो कॉम्पिटिटर है? अदानी अंबानी कॉम्पिटिटर है एलआईसी का? कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अपना। और एफडीआई आने से क्या होता है? क्या है? एफडीआई आने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे सोने पे सुहागा आएगा। क्योंकि आप है ना, ये हम रेडी करके छोड़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कस्टमर। और ये मैंने आज आज आपने सवाल पूछा प्रदीप भाई, आपने ये बहुत सारे एजेंट से मेरे को भी सवाल पूछा। मैंने पर्सनल लेवल पे पूछा, उनको मालूम है विजय भाई अपने को मीटिंग में पूछने नहीं देगा। लेकिन आपने पूछा, अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बात करने वाला था इसके ऊपर। एक बात बताता हूँ, मैंने ये 2 साल पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैंने 2 साल का रिकॉर्डिंग चेक कर लेना मेरा यूट्यूब पे जाके आप, कि आपको 2026 के बाद, 2027 के बाद आपका जिंदगी चेंज होने वाला है। मैंने दिया है कि नहीं दिया है? बहुत सारे 2 साल पुराने एजेंट है, गंगा जी राइट नाउ पुराने एजेंट है मेरे साथ। पुराने एजेंट है, जो भी पुराने एजेंट है मैं उनके नाम बता देता हूँ। उनको मालूम है ये स्टेटमेंट मैंने दिया है, 2 साल पहले दिया है। मयूर साहब है पुराने एजेंट। उनको मालूम है कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपका 2026 2027 के बाद आपका जिंदगी चेंज होने वाला है एलआईसी में। और सबसे पावरफुल बनने वाले आप। ये भी स्टेटमेंट है मेरा। आज भी बताता हूँ डंकी के चोट पे। अरे जिंदगी में आपका इतना बदलाव अच्छा होने वाला है ना, सोच नहीं सकते हो। लेकिन आप बदलना नहीं चाहते हो। अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अरे प्रदीप भाई आपको बोल नहीं रहा, नहीं तो आप मन पे मत लेना। मैं ये सबको लेके लेके चल रहा हूँ कि आप बदलो। क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत बदलने वाली है। अभी मालूम है मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते पहले मेरा एक सेशन हुआ था। 2 हफ्ते पहले एक सेशन था। मैंने क्लियर कट बताया था कि आप वो बंदे बनने वाले हो एलआईसी में जिसका साल का इनकम 2 करोड़ होगा। कितना? 2 करोड़ होगा। यकीन मानोगे मेरी बात का? नहीं मानेंगे। क्यों? बोलेंगे विजय भाई ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपको 2 करोड़ होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
अरे आपका कस्टमर करोड़पति बनने वाला है, लेकिन आप उसको लेके नहीं चल रहे हो। एक एमडीआरटी एजेंट है, उस बंदे के पास मेरा नंबर कहाँ से मिला पता नहीं। मेरा यूट्यूब पे सेशंस था, किसी ने शायद उसको भेजा और नंबर पे मेरे को फोन किया और बोला कि विजय भाई आपका यूट्यूब का एक सेशन सुना और मेरे दोस्त ने बोला कि आपसे बात करने के लिए। बोला ठीक है बोलिए। आप इंडेक्स प्लस को इतना कॉन्फिडेंटली क्यों लेके चल रहे हो? क्योंकि मैं इंडेक्स प्लस बेच नहीं रहा हूँ। मुझे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर ने पहले भी बताया था, बहुत सारे ट्रेनर की वजह से बहुत सारे एजेंट को प्रॉब्लम भी हुआ। लेकिन आप बता रहे हो कि इंडेक्स प्लस आपके एजेंट के लिए और कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल है। हाउ इट इज प्रॉस्पेरिटी, उसको एक्सप्लेनेशन करो। बोला सर मैं क्यों करूँ आपको एक्सप्लेनेशन? मैंने क्लियर कट बताया, मैं नेगेटिव में बोलता नहीं हूँ। मैं क्यों करूँ आपको? बोले नहीं सर मुझे बेचना है। बोला बेचने मैं बताऊंगा इसके लिए बेचेंगे आप? बोला हाँ। बोला मत बेचो फिर। बोले क्यों सर? बोला मैंने बेचना नहीं कहा है, मैंने कहा है कि समझाना है। मैं बेचता नहीं हूँ कभी भी कोई प्रोडक्ट, मैं समझाने की बात करता हूँ। इंडेक्स प्लस का समझाने का तरीका आपने सीखा नहीं मेरी तरफ से। बहुत सारे ट्रेनिंग में मैंने सीखा है कि पहला 10% कैसे बताना है, 12% कैसे बताना है, 15% कैसे बताना है, 18% कैसे बताना है। ये इतना पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने अगर आ गया तो बेच कहाँ रहे हैं आप, सब समझा रहे हो। क्योंकि मैं हमेशा बात कहता हूँ एलआईसी में पैसा बनता है और बना के दिया है एलआईसी ने। और आज भी बताता हूँ एलआईसी पैसा बना के देगी इंडेक्स प्लस में आपको। हम लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। हम अगर ये भी लेके चलोगे, सर होगा ठीक है, अच्छा देखेंगे सोचेंगे करेंगे ट्राई करेंगे। अभी भी बता देता हूँ राइट नाउ हाउ मेनी एजेंट्स आर सिटिंग इन हियर? 177। हाउ मेनी एजेंट्स? दिग्विजय एमडीआर में, दिग्विजय एमडीआर में कितने लोगों ने बुकिंग किया है? जरा रेज योर हैंड्स। आपका यस डालिए चैटिंग में। अमित सर आपने तो मैसेज ही दिया था आपको। यस करके भेजिए मुझे, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है? यस। और यस टीकाराम जी आपका भी है। अभी रजिस्ट्रेशन यही सोच के किया है ना कि विजय भाई के साथ काम करना है। रजिस्ट्रेशन सोच के यही किया है कि विजय भाई आपको एमडीआरटी तक लेके जाएगा। लेकिन मैंने आज भी एक स्टेटमेंट आपको दिया कि काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तभी भी मैंने यही बताया था कि काम आपको ही करना पड़ेगा। बराबर है, यही सोच के दिया है मैंने आपको। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो एमडीआरटी होगे क्या? नहीं होंगे। एमडीआरटी करना आपको पड़ेगा। मेरा स्टेटमेंट वो भी है कि आपको करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अभी नया जनरेशन नहीं निकल रहा है पॉलिसी। मैं भी एग्री कर रहा हूँ नहीं निकल रहा है, उनको बिलीवनेस नहीं आ रहा है एलआईसी पे। अरे जो 69 ईयर्स का कंपनी पे उसको बिलीवनेस नहीं आ रहा है, तो उसके परिवार को उसको बिलीवनेस है क्या, वो पूछो पहले। अमित वाली सर वो तो मार्च तक डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। वो बताऊंगा मैं 3 या 4 तारीख को, डोंट वरी। मैं कुछ प्लानिंग लेके चल रहा हूँ। मैं फ्री होने के बाद ही बात करूंगा आपसे। सो सिंपल ये क्या है, सिंपल एक बात है कि मुझे करना कितने लेवल पे है और क्या है, वो अपने को डिसाइड करना है। मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है। आपको मालूम है, 80 साल के व्यक्ति को अगर आप पूछोगे ना एलआईसी का, 80 साल के व्यक्ति को, वो बताएगा एलआईसी के जैसा दूसरा कंपनी कोई नहीं है। कोई नहीं है ऐसा। ये चीज बच्चों को समझानी जरूरी है। अभी वो 30 साल का है, 35 साल का है। अरे 35 साल का बंदे को पूरा दुनिया घूमने का आदत है, उसको घूम के आने दो। उसके बाद डिसाइड करना, वो आराम से आपके पास आएगा। तो डोंट वरी, डोंट वेट, डोंट थिंक कि मार्केट चेंज होगा, मार्केट प्रॉब्लम है, मार्केट ये है, मार्केट वो है, कुछ भी नहीं होगा। टेंशन लेने का नहीं है। और आपको एलआईसी में एमडीआरटी 100% होना है, और वो मैं करा के छोड़ूंगा, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। करना है आपको, आपके पीछे छड़ी लेके चलूंगा। बाकी डिसाइड आप कर लो क्या करना है। ओके। सो कल तक का लास्ट डेट है आप सबके लिए। दिग्विजय एमडीआरटी 399 का जो पेमेंट है, 3999 का ऑफर जो है कल तक फाइनल रहेगा।
सो उसके बाद मैं एक्सेप्टेंस 4825 का ही लूंगा, क्लियरली बता रहा हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस 1000 का जो ऑफर है, 1000 पे करके रजिस्ट्रेशन करने का। सो आज ही फाइनलाइज कर लीजिएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को और कुछ बात करनी है मेरे साथ? एनीवन? टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी को और कुछ बात करनी है मेरे साथ? कंपटीशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है गिरी साहब, मेरे को मेरा जहन में कंपटीशन है। मेरे एमडी सर थे, वो जब हम लोग कंपटीशन वो क्या करते थे, ऐसा कंपटीशन आपको कैसा, एक पॉलिसी पे ये मिलता है वो पॉलिसी, तो बंदा क्या करता था, वो कलेक्शन टारगेट, मैं तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जब आया था तभी बताता हूँ बपी दास जी, डोंट वरी। वो जब कंपटीशन देते थे ना, तो मेरे और कम से कम 5-6 लोगों में वो बीटिंग लगता था। और मेरा मेरा एक ही आदत है, करना मतलब करना, उसके लिए पीछे नहीं रुकता था, मेरे को कितना भी तकलीफ है। मुझे 22 साल से बैक पेन का तकलीफ है, बहुत बड़ा तकलीफ है मुझे। लेकिन आज तक कभी भी नहीं है ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार बैक पेन है तो मेरे को काम छोड़ूंगा, ये करूंगा। स्लिप डिस्क हुआ है 2-3 बार मुझे, 8-8 15-15 दिन बेड पे रुक, तो ये करना पड़ता है। फिर भी लगता नहीं मेरे को। कल मेरे को सोमनाथ सर मिले, वो बोलते हैं विजय सर, लगता नहीं है कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा आपका लाइफ में। बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी आपके साथ जब मीटिंग ले रहा हूँ, मैं ड्राइव करके आया हूँ, 5 घंटा ड्राइव करने के बाद आपके साथ आधे घंटे में इमीडिएटली आके बैठा हो, सीधा मीटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। सोच के देखिएगा, लग रहा है मेरे फेस पे कि नहीं यार टायर्ड है, कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही पॉइंट पे बेजी करता हूँ, आपका काम करना, क्योंकि कर्म इंपॉर्टेंट है। यस बनी सर। सर जितनी शिद्दत से, और कोई भी हो ट्रेनर हो, 10-15 मिनट में वो बात करेगा और उसके बाद कोरस की बात करेगा और वो उसके बाद वो खत्म कर देगा। बट आपने, मैं देख रहा हूँ, मैंने तो काफी बड़े बड़े कोर्स किए और चीजें की, तो जितना चीजें मतलब जितनी मेहनत से आप बता रहे हो कर रहे हो, इतना कोई करता नहीं है। तो मतलब तो आप लिख रहे थे कि इसमें कुछ रिफंड, सर हम मंदिर में जाते हैं तो जब माला लेते हैं भगवान के आगे चढ़ाते हैं, तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, हमने भगवान को अर्पित किया तो आप हमारे गुरु, तो हमें वो नहीं चाहिए। आप उसके लिए कहीं मंदिर में दे देना, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देना, समझो हमें वो मिल गए। तो आपकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद चाहिए, तो बस यस यस इतना। डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली एक और भी चीज है, मैं कमाने के हिसाब से, मैं उस दिन भी एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई फीस बहुत ज्यादा है आपकी, ये मुझे कुछ ये चाहिए कंसेशन। तो बोला सर मैं कमाने के लिए नहीं करता काम। बहुत सारे एजेंट्स को पता है, मैं 4 साल से 5 साल से मेरे साथ है। मेरा डोनेशन 4-4 5-5 लाख रुपए का डोनेशन मैं करता हूँ सर। वृद्धाश्रम में हर महीने का डोनेशन जाता है। वो नवदुर्गा वृद्धाश्रम का जो मैं एग्जांपल देता हूँ ना, जहाँ का मेन्यू कार्ड के बारे में, रिटायरमेंट का, सब वहाँ पे डोनेशन होता है मेरा। अभी एक नया सिस्टम मैं करने जा रहा हूँ कोल्हापुर में, अभी वो बातचीत चल रही है, फाइनलाइज कर रहा हूँ, हर महीने का। इवन मेरा मम्मी, ये जो आपको पता रहेगा, पंढरपुर का वारी होता है पंढरपुर में, जो पूना से पंढरपुर का एकादशी का वारी चलता है ना, पंढरपुर बहुत बड़ा ये रहता है, उसमें मेरा मम्मी का ये रहता है। मम्मी बोलती है ये अपने को देने का है, तो मैं मना नहीं करता कभी भी। तो ये पैसा आपका मेरे लिए, मेरे साथ जितना आता है, तो वो भगवान का हिस्सा निकाल के रखता हूँ इसमें से, ध्यान में रखकर भगवान का हिस्सा निकाल के रखता हूँ मैं, तभी जाके काम होता है। और ये मेरे को एक चीज ने बताया है, मेरे को, मैं क्लियरली हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ना भगवान साथ में बैठा है, भगवान साथ को बैठ के लेके चलो, उसको बोलता हूँ तेरा हिस्सा लेके बैठा हो, बैठ अभी साथ में चल, वो निकाल के रखता हूँ। ये टेक्निक मेरे को किसी ने सिखाई थी, और ये टेक्निक नहीं है, ये सच में होता है। और वो भगवान कहीं किसी ना किसी रूप से, अगर आप भूल भी जाते हो ना, किसी ना किसी रूप से आपसे वो कटिंग करवा के लेता है। ये मैं हमेशा महसूस करता हूँ। और उसका हिस्सा है 5-10% 20% जो भी हिस्सा रहता है, वो निकाल के लेता है। अभी मान के चलो ये महीने में मैंने इतना लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आया, तो उसका हिस्सा 20% है ना, तो 20,000 रुपये वो कहीं ना कहीं मेरे को देने के लिए बोलेगा, और देता हूँ मैं। अनजाने में मेरे को मालूम नहीं पड़ता कि मैंने ये चीज उसके नाम पे था, वो निकल जाता है मेरी तरफ से, और सोचता नहीं हूँ मैं उसके बारे में। फिर बाद में रियलाइज होता है 5-6 दिन के बाद, अरे ये पैसा गया कैसे?
नहीं यार, ये चीज था, भगवान को बोला था ये तेरा हिस्सा देना था। मैं भूल जाता, मैं भूल जाता लेकिन वो नहीं भूलता है। ये गणित रहता है। तो धंधे में भी एक चीज है साहब, अपने हिस्से का 10% दे दो, कोई टेंशन नहीं, 10% 20% जैसे आपकी पत रहेगी उस हिसाब से दे दो। आपको खुशियां बहुत मिलेगी साहब, खुशियां बहुत मिलती है शांति से। और एक चीज है, अभी मैंने पढ़ने में आया कि सुबह अगर 3 बजे 4 बजे अगर आपकी नींद खुलती है, पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने पढ़ा, बहुत बुक में पढ़ा, मैंने बहुत बार भी मीटिंग में बताया। तो मैं बहुत सारे लोगों से भी डिस्कशन किया, यार ऐसा हो रहा है, सुबह 3 बजे ऑटोमेटिकली पूरा नींद कंप्लीट, मैं काम पे चालू हूँ। 4 बजे नींद कंप्लीट, पूरा मैं काम के लिए चालू, 5 बजे खुल जाता है। पांच तो नहीं लेकिन 3 या 4 बजे, तो मेरे को बोले भगवान का संकेत कुछ बड़ा है। बोला क्या है? बोला तेरे से कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करने के लिए उतर, इसके लिए तो उतरा हूँ। ये दिग्विजय एम डैडी का जो संकल्प मैंने लिया, वो सुबह 3 बजे लिया हुआ है। 5, जब मैं वेकअप हुआ, वेकअप होने के बाद बोला यार क्या करने का अभी। तो बुक ये मेरा टैबलेट है, टैबलेट में बुकलेट है, आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि मेरे पास 3,500 बुक्स है। फिजिकल 3,000, कम से कम 1,300 1400 बुक्स मेरे पास फिजिकल है, मेरा लाइब्रेरी खुद का। तो मैं पढ़ने के लिए बैठा, पढ़ते 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 फिर मेरे पास माइंड में एक सवाल आया कि यार कुछ तो संकल्प लिया जाना चाहिए, भगवान ने अपने को बोला है तो मैंने संकल्प लिया कि ये साल 100 किया ना, तो इसका 5 गुना करके देखते हैं अगले साल। तो चलो उतरते हैं। तो मैंने संकल्प लिया वो, और संकल्प जब लिया जाता है तो उसके लिए पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ता है कि नहीं यार होगा कि नहीं होगा उसके बाद। तो डोंट थिंक। और बहुत सारे एजेंट्स को मैं सिंपल बताऊंगा कि यार सोचो मत, आपको करना है कर लो, नहीं आपकी मर्जी है, वैसे भी कोई फोर्स नहीं कर रहा मैं। बहुत सारे एजेंट ऐसे है कि बाद में सोच के बताएंगे सर देखता हूँ सोचता हूँ, इसके लिए ऑफर दिया, बाकी मर्जी आपकी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो कैन आई एनी वन एनी क्वेश्चंस, किसी को और कुछ पूछना है? पटेल साहब, बात बराबर है आपकी, विश्वास बहुत बड़ा है, अंधश्रद्धा नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत तगड़ी है मेरी। भगवान को अगर मर्जी नहीं है ना, मिलना नहीं है मेरे साथ, तो मेरे को ये भी नहीं देता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरी, आप सबके लिए इंफॉर्मेशन है। ऐसा मत सोचिएगा कि पेमेंट करने के बाद ही विजय कुमार आपसे आपको ट्रेनिंग में ज्वाइन करेगा। आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजिए। आज जैसे अनिल पवार सर ने भी मैसेज दिया मुझे, रवि भाई ने, रवि सर अपने मेरे खास दोस्त है, वो उन्होंने मैसेज दिया हुआ है, ज्ञानदेव शिरवली जी ने मैसेज दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पर्सनल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कमाना रहता तो सीधा बोल देते थे 4,000 भेजो, कमाना रहता। मैं सिंपल ये की स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, आपको पेमेंट रिलेटेड कुछ भी इशू हो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर मुझे पर्सनली फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू है, अगले महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे या देंगे बाद में। ऐसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम जरूर करो कि यार पैसा कमाने का अपने को। ऐसा जरूरी नहीं कि विजय को पैसा चाहिए, कमाने का यार, कमाने तो वैसे भी जिंदगी भर कमा ही रहा हूं मैं। 22 साल हो गया कमा के यार, छोड़। अभी कमाने का क्या, अभी तो रिलैक्सेशन का जिंदगी जीने की सोच रहा हूँ। मैं तो 45 में रिटायरमेंट का ब्लॉक कर रहा हूँ मैं। ऐसा बहुत सारा एजेंट है जिनको अभी नाम नहीं लेना चाहता, अभी जिन्होंने नाम बोले मैं, क्योंकि उनका मैसेज आ गया, उनका फोन आया था कि विजय भाई ऐसा ऐसा इशू करूंगा। अभी साई का भी इशू रहता है हमेशा, वो साई मुझे बोलता है, एस के गिरी साहब खुद है यहाँ पे मीटिंग में, उनका भी है। तो मैं एक ही सिंपल मेरा स्टेटमेंट क्या है कि करते रहो आप, कुछ भी इशू आ जाए लेकिन काम मत छोड़ो। ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वो भी करो। अभी कल एक एजेंट ने बोला विजय भाई मेरे को गोवा आने का आपके साथ। तो बोला हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, आपको बाद में देना। बोला चल ना, तू आना तो है ना, बाकी का सोचेंगे, बस सिर्फ आने जाने का खर्चा करेगा। हाँ वो हो जाएगा मेरे से, तो बाद में कब देगा? बोला मार्च तक आपको क्लियर कर दूंगा लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, आ जा। क्या होएगा वो, होके क्या होएगा? 17,000 जो सिंगल अमाउंट है उसके लिए ऐसा सोच लूंगा, भगवान का हिस्सा था 17,000, भगवान ने ले लिया, और क्या सोचना है उसमें। इस लेवल पे मैंने डिसाइड, मैंने उसको भी बोला कि प्रॉब्लम है ना, अगर चलो मान के चलो ये एजेंट ने मेरे को पैसा नहीं दिया 17,000, उसने बोला कि मास्टर क्लियर करूंगा, अभी नहीं है उसके पास, लेकिन वो आया, ठीक है चलो मैं ये सोच के चलूंगा, भगवान की मर्जी थी। वो बोला कि मैं भगवान की रूप से, उसके रूप में भगवान आके मेरे साथ रह के 4 दिन 3 दिन ट्रेनिंग करके चला गया, वो चलो उसके नाम पे दे दिया, क्योंकि वो उसके उसका हिस्सा था। ये सोचता हूँ मैं, कमाने के हिस्सा में। अभी बहुत सारे एजेंट ने मेरे को पर्सनली मैसेज दिया,
विजय भाई हमको गोवा तो आना है, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, लेकिन हम पार्ट पेमेंट करते बाद में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यार, क्लियरली बता दूं, 2025 का गोवा का प्रोग्राम मैंने जो किया, मैं पर्सनली, और वो जितने भी एजेंट आए थे उनको भी मालूम है, मैं क्लियर आदमी हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस, अपने को कुछ भी लेने देना। पिछले साल के प्रोग्राम में मैंने खुद होके 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का पूरा अमाउंट मैंने खुद जेब से दिया। लॉस मैंने बेयर किया, एजेंट से नहीं बेयर कर रहा, मैंने बेयर किया। लेकिन बोला किसी को नहीं था मैंने, कैसे ऐसा हुआ। इस साल भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें कोई नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉस भी हो रहा है तो भी एजेंट को नहीं, तकलीफ नहीं दूंगा, मैं मेरी जेब से लूंगा, क्योंकि कमिटमेंट मेरा है, क्योंकि उनकी जिंदगी को टर्निंग करने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। फिर भी भगवान साथ में खड़ा है, इसके लिए भगवान ने बोला चल 1 साल तो ले लिया तूने लॉस, अभी पूरा लॉस में मेरे जिम्मे लेता हूँ, इसके लिए पूरा नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे गोवा का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो टेंशन ले नहीं रहा हूँ मैं। इसके लिए आपको ये एक नोटिस किया रहेगा, बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने बताया ही भी नहीं मीटिंग में, क्यों, मुझे मालूम है वो कंप्लीट हो रहा है अभी, क्योंकि कर्म मेरा अच्छा है, फल अच्छा मिलेगा, भगवान साथ खड़ा है, टेंशन नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि आपके जिस रूप में भगवान बैठा है मेरे साथ, वो बोलता है तू सिखाने का काम करते, क्योंकि मैंने वालेचा सर से एक बात सीखी, वालेचा सर से, उन्होंने कहा कि ज्ञान का पैसा नहीं लिया जाता है। ज्ञान का थोड़ा अमाउंट आप चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञान का पैसा नहीं कमाया जाता है। ये ज्ञान भगवान की देन है अपने लिए, उसको बांटना ही पड़ेगा सब। रख रख के क्या करूंगा, अभी तो मैं बहुत सारा, अगले साल तो आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टोरी सिखाने वाला हूँ। कम से कम 20-25 स्टोरीज हम लोग तैयार करेंगे। कस्टमर ने ऐसे जवाब दिया तो उसको क्या स्टोरी यूज करना है, कस्टमर वैसे जवाब दिया तो क्या स्टोरी यूज करना है, ऐसी स्टोरीज हम सीखेंगे। तो ये टारगेट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे आगे। ओके, एनीवन एनी क्वेश्चंस? आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, मर्जी आपकी है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दीजिएगा, लेकिन मेरे साथ काम करना जरूरी है। बोलिए सर। सर, क्योंकि आप साल की बात कर रहे हो, मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने माइंड को, बॉडी को, सबको मैं 1 जनवरी को स्टार्ट कर दूंगा। मैं एक नारियल लेके उस पर लिख के अपने हनुमान जी को चढ़ा दूंगा उनके चरणों में, और 1 अप्रैल को उठाऊंगा कि मैं अपनी एमडीआरटी कर चुका हूँ। अब इसके लिए मुझे बताइए, जो 90 दिन है, इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा एमडीआरटी क्लियर वो हो मैं जाए। आपसे 3 तारीख को डिस्कस करूंगा, 2 तारीख तक मैं कोई बिजी हूँ, 3 तारीख को मैंने, तीन वाली तारीख को मैं बना बात, के कुछ। वो पूरा प्लानिंग आपको 3 तारीख तक आपको क्या काम करना है, आपको कैसे जाना है, क्योंकि सीओटी 40 लाख रुपए का कमीशन आपको कमा के देना है मुझे, आपने मुझे कमिटमेंट, मैंने आपको कमिटमेंट दिया है, आपने दिया है नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन मेरा कमिटमेंट आपके साथ हो चुका है कि आपको मुझे 40 लाख कमा के देना है। अगर मेरे माइंड में आएगा ना पूरा साल पड़ा है, तो फिर वो मतलब होगा पूरा नहीं साल। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं आपको आपके माइंड में आने ही नहीं दूंगा। आपको बताऊंगा कि 90 दिन में आपका जिंदगी खत्म है, आपको एमरेडी करना पड़ेगा, फिर सोच लेना आपको क्या करना है, ऐसा मान के चलना कि 90 दिन ही मेरी जिंदगी में, और इस हिसाब से जिंदगी जीने का है। वो आनंद का डायलॉग है, मालूम है आपको, आनंद का मूवी का, मैं हमेशा सुनता हूँ वो डायलॉग्स उसके, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। बोलते हैं क्या फर्क है 6 महीने के बच्चे में और 60 साल के आदमी में, जिंदगी तो दोनों ही जी रहे हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो 6 महीने के अंदर कि साला पूरा जिंदगी भी याद रखना हो जाए कि यार कुछ तो ऐसा करके भी छोड़ा। देखो सर, एक ही बात बोलता हूँ, पैसा आएगा और जाएगा, वो हाथ का मैल है। आई हैव लॉस्ट सो मच अमाउंट इन माई लाइफ, बहुत कुछ गवा चुका हूं, बहुत कुछ पाया है, लेकिन जहां से जिंदगी की शुरुआत की थी ना, जहां से मैं बड़ा हुआ, यहाँ इस लेवल पे वापस उसी लेवल पे गया था, वापस उठा हूँ, और वापस भी जाऊंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं करता अपने को, क्योंकि जिस आदमी ने ग्राउंड देखा है उसको पैसे के बारे में कोई फर्क नहीं करता। बहुत सारे दोस्त मेरे बोलते हैं साला तू पैसा भी उड़ा देता है, रखता भी है, समझ भी नहीं आता करता क्या है, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जिंदगी में क्या कमाया वो इम्पोर्टेंट है। आपके साथ पैसा नहीं जाएगा, आपके साथ आपका परिवार नहीं जाएगा, आपके साथ आपका पूरा स्टेट नहीं जाएगा, आपके साथ जाएगा क्या मालूम है, आपने जिंदगी में कितना कर्म अच्छा किया वो जाएगा। और गीता को मैं मानता हूँ, क्योंकि मम्मी ने मेरे को 1994 से सिखाया हुआ है,
और मेरा सबसे बड़ा, मेरा फैमिली में मेरा बड़ा सिस्टर और मेरा छोटा भाई है। दोनों में से मेरा मेरा एजुकेशन बहुत पावरफुल हुआ है, क्योंकि मेरा मम्मी का हमेशा एक एक पॉइंट पे मेरे को डांट था, क्योंकि तेरे को सबसे पावरफुल बनना है। इसके लिए फैमिली में सबसे पावरफुल मैं हूँ। मेरा बाकी को कोई नहीं है, मेरे को सबसे पावरफुल फैमिली में मैं हूँ। और यकीन नहीं है तो मेरा फैमिली, मम्मी को फोन करके देख सकते हैं, मेरा मम्मी का नंबर आपको शेयर कर दूंगा, आप बोल सकते हो उसके साथ। और ये एक बात है ना, रजनीकांत मंडेलवाला जी को मालूम है, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा। एक टाइम क्या हुआ, मैं राजमुंड्री गया था और मेरा फोन नॉट चल रहा, उनको कुछ मेरे से काम था। तो मेरे दो तीन नंबर थे, उसमें से मम्मी के नंबर से कभी उनको फोन किया था मैंने, तो वो भी नंबर उन्होंने सेव किया, तो उन्होंने गलती से वो नंबर लगाया। तो जैसे ही मम्मी ने फोन उठाया, बोली हाँ बोलिए, बोला। तो मराठी में बोला, तो उनको मराठी आता है थोड़ा सा, तो बोले मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, विजय सर से बात नहीं हो। बोले कौन विजय? मम्मी को मेरा नाम मालूम नहीं, उसको मेरा ओरिजिनल नाम मालूम, विशाल। तो मेरा विजय नाम है करके उसको मालूम। बोले कौन विजय? बोले ये नंबर किसका है? बोले विशाल का, मतलब मैं, मम्मी ने नाम बताया। तो बोले क्या करते हैं? तो बोले ऐसा ऐसा है। तो मम्मी ने बोला क्या काम है आपसे? बोले नहीं, एक एलआईसी का ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका नंबर के नाम पे मैंने सेव किया था विजय करके। हाँ वो मेरा बेटा है, बोले विशाल है। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने मेरे को फोन किया, जब मेरा नेटवर्क में फोन आने का। बोले यार आपका पढ़ाई बहुत खतरनाक हुआ है। बोला क्यों? बोला आपकी गलती से आपके मम्मी को फोन किया। बोला क्या बात किया मम्मी ने? बोला उनके बात करने के ट्यूनिंग पे ना, इतना तो समझ में आया कि आपकी मम्मी बहुत कड़क स्वभाव की है। बोला यही कारण से मैं बना हूँ, जिंदगी में इस लेवल पे पहुंचा हूं, मेरा मम्मी की वजह से पहुंचा। सिंपल एक बात बताता हूँ कि गुरु जिंदगी में होना जरूरी है। इसके लिए मैं ये प्रोग्राम को, जब मैं शुरुआत करने गया, तो भगवान को चरणों में रख के उसको बोला कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा हूँ, तू साथ में रहना। और जिसको मैं मानता हूँ उसके दरवाजे पे पहली बार गया और उसको बोला कि ये मैं करने जा रहा हूँ। और अब नवंबर में गया था मैं, नवंबर से ये प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट चल रहा है। और दूसरा एक शिक्षा लेने के लिए गया, गुरु चरित्र के हिसाब से, गुरु को मानने के लिए अक्कलकोट, और मैं गाणगापुर गया था, अभी जस्ट मैं वहीं से आया हूँ। वो बहुत बड़ा ट्रिप था, 4 दिन का। तो भगवान को इतना ही बोला कि मैं बड़ा तो आपसे हूं नहीं, लेकिन जिनको मैं देने जा रहा हूँ एक अच्छा नॉलेज मैं उनको दे दूं और उनकी जिंदगी में संवर जाए, इतना मेरे को ज्ञान दे देना बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्योंकि उनकी जिंदगी मेरे को संवरनी चाहिए, तो ये मांगने के लिए मैं वहां तक गया था। और भगवान जिसके पास मैं जाता हूँ हर महीने में, उसके दरबार में, तो उसने कल मेरे को दर्शन नहीं दिए, नहीं दिए। क्योंकि जब तक उनका मर्जी नहीं होता मेरे को दर्शन नहीं मिलते, उनके दरवाजे पे, उनके दरबार तक जाके नहीं के बाद भी दर्शन नहीं हुआ मुझे। क्योंकि उन्होंने बोला कि हर महीने में तेरे को एक ही बार मिलूंगा, तो हर महीने में मेरे को एक ही बार मिलते हैं। तो कल सेकंड टाइम गया था, इसके लिए उन्होंने मिले नहीं। अभी आज भी जाऊंगा ना, मेरे को दर्शन नहीं होंगे। तो मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ आपको मालूम है? आप जो चाहते हो ना वो सब चीज मिलेगा आपको, आप सिर्फ सोचो उसके बारे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बातें तो मैं बहुत करूंगा यार, मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, टेंशन नहीं लेता। मेरी बातें बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मीठी लगेगी आपको, लेकिन मीठी के साथ साथ कड़वा भी होना जरूरी है। सो लास्ट रिक्वेस्ट है मेरा, इसके बाद रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, कल ऑर्डर करूंगा। बाकी मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, आपकी सोच है, आपको करना नहीं करना आपको डिसाइड करना। इसके अलावा कल शाम को ये लास्ट ऑफर रहेगा, उसके बाद ऑफर नहीं दूंगा, क्लियरली ओपनली बता रहा हूँ। बाद में बोलना मत विजय भाई मेरे को करने का था नहीं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, कुछ एनीथिंग एनी इश्यूज है तो बता दीजिएगा। राजेश वासुदेव जी आपने बोला नहीं मुझे कुछ, आपने गोवा के बारे में पूछा था ना? संजीव जी ने पूछा था, अनम्यूट किया आपको? हाँ। हाँ जी, यस सर। हाँ वो आपने पूछा था, कुछ बताया नहीं मुझे। ओ सर, इधर से थोड़ा, इधर मौसम ही बड़ा खतरनाक होता है सर। एक पूरा हाँ फॉग ठीक है, रहता है ना चारों तरफ। अगले तो साल रामोजी राव फिल्म सिटी में मिलेंगे, हैदराबाद। वाह वाह, वो तो बढ़िया सर, वो तो बढ़िया। ठीक है लेकिन सर। कॉस्टिंग ज्यादा रहेगा, क्लियरली बता रहा हूँ। या फिर कोची, कोई दो में से एक। केरला, कोई प्रॉब्लम, कोई। कोची में करूंगा, केरला में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग, अगर बपी दास जी, मैं आपको ऑलरेडी दे दिया है, टेंशन मत लीजिए उसका, उसके बारे में मत सोचिए। अगर कुछ गलत लगा हो तो वापस मुझे भेज देना, कुछ अच्छा लगा हो तो लेके जरूर जाना, लेकिन काम जरूर करना है। ओके,
थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके। अगर कुछ रहेगा, पर्सनल इश्यूज कुछ डिस्कस करना है मेरे साथ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप करना कि विजय भाई आपसे बात करनी है, तो मैं बात करूंगा। कुछ आंसर निकलता है तो निकालेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, लेकिन काम करना जरूरी है। ओके। थैंक यू वेरी मच।